गट इन्फ्लेमेशन है क्या? गट इन्फ्लेमेशन बहुत बड़ा और बहुत हाइप हो चुका है। विद्या बालन ने स्पेशली एक वीडियो में बोला था कि मैं कभी पतली नहीं हो पाई क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला कि मेरा गट इन्फ्लेम था। एकता कपूर बहुत बड़ी फ़ैन है गट इन्फ्लेमेशन की। जब हम बॉडी को अंदर से ठीक करेंगे, अंदर से हील करेंगे, तो तब आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली मैजिक हो जाएगा। कैमोमाइल और लेमन ग्रास क्या करता है, आपकी जो कॉर्टिसोल है, आपका जो स्ट्रेस है, उसको कंट्रोल करके रखता है। 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे आते हैं जिनके गर्दन में बैंड बने हुए हैं एंड दे डोंट नो कि उनका HbA1c और इंसुलिन स्पाइक अप हो रहा है शरीर में। से अक्षय कुमार है या दिलजीत दोसांझ है, इन लोगों की फिटनेस बड़ी अच्छी रहती है। इनका क्या डाइट फॉर्मूला है? कई लोग होते हैं जो सिर्फ चावल खा के वेट लॉस कर पाते हैं क्योंकि उनके गट को वही भाता है ज़्यादा। तो बेस्ट डाइट क्या है फिर? तो ये बहुत बड़ा मिथ है दैट फैट मेक्स यू फैट। नो, विराट ने टोटली, जो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे, उन्होंने टोटली अपनी डाइट चेंज करके अपनी डाइट को एल्कलाइन करा, उनका गट एल्कलाइन किया, तो उनसे अब हम उनका स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का एग्जांपल तो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे रही है दुनिया। एक भरी सी रोड है, उस रोड को हमने साफ करना है तो हमें पूरा ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा, तभी वो रोड साफ होगी। सेम इज विद द बॉडी, कि अगर हमारी बॉडी ने सफाई करनी है, टॉक्सिन्स को रिमूव करना है, तो हमें खाना खाना रोकना पड़ेगा। जब आप वो रोकोगे तो आपकी बॉडी का क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पीएच बैलेंस है क्या और कैसे बैलेंस करें पीएच को? कार्ब्स को तो आजकल मान लिया गया है कि कोई ऐसी जना जो लोन लेके भाग गया। सही एग्जांपल दिया आपने। तो क्या करें कि स्किन ग्लो करती रहे पॉल्यूशन में? डिटॉक्स योर बॉडी एंड डिटॉक्स योर माइंड एवरी डे। तो आपका क्या, आप ये कंफ्यूजन दूर करेंगी मेरे और मेरे व्यूअर्स का कि मैं गेहूं चावल छोड़ के मिलेट्स खाना शुरू कर दूं एकदम? आप वीडियो बना के डालो, अच्छे है, उसको लोग देखते नहीं। लोगों को करोड़पति बनने के नुस्खे चाहिए, हेल्थ के लिए नहीं चाहिए। तो ये जो चाप आ रही है मार्केट में, क्या वो खानी हेल्दी है? क्या उससे प्रोटीन की ज़रूरतें हमारी पूरी हो रही हैं या हम उसको प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह लेकर कोई गलती कर रहे हैं? नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे मित्र अभिषेक कुमार नीलमणि है। नमस्कार अभिषेक, आज की डेट में मुझे लगता है कि हेल्थ सबसे बड़ा कंसर्न हो गया है, और ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं जो मेट्रो सिटीज़ हैं, अपना दिल्ली NCR है, मुंबई है, बेंगलोर या कोई भी बड़ा शहर है, तो वहाँ पर लोग सेटल हो रहे हैं आकर के। वेल्थ चाहिए लोगों को, पैसा चाहिए उसके लिए, लेकिन उसका सबसे बड़ा लॉस क्या हो रहा है कि वहाँ रहने की वजह से उनका जो हेल्थ है वो ज़्यादा ख़राब हो रही है। और दिल्ली NCR की बात करूं तो यहाँ पर तो कम से कम साल के 6-8 महीने तो ऐसे जाते हैं जब इतना एयर पॉल्यूशन होता है, गैस चैम्बर जैसा ये शहर बन जाता है। उसकी वजह से रिपोर्ट्स आई हैं कि लोगों का जो लाइफ स्पैन है वो कम होता जा रहा है पॉल्यूशन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप समझ रहे हो? नहीं, समझ तो मैं रहा हूँ, मुझे अंदाजा भी है, क्योंकि क्या है, आप जो पहले शब्द का इस्तेमाल किए, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, वेल्थ मतलब सब कुछ। अगर आपका हेल्थ नहीं है तो ना आप पैसा कमा पाओगे, ना आपके पास पावर आएगा, ना आपके पास कुछ भी आएगा। बिल्कुल। तो हर इंसान ये जानना चाहता है कि हम ऐसा क्या बॉडी के अंदर ले जिससे हम तंदुरुस्त रहें, अच्छे रहें। अच्छा, कई सेलेब्स को भी इंसान देखता है, देखता है कि भाई अक्षय कुमार आज की तारीख में भी इतने फिट है कि अपने से 20 साल 25 साल छोटी जो हीरोइंस है उनके साथ अच्छा मतलब बॉन्डिंग करके हीरो हीरोइन बन जाते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको लोग ये देखता है और समझता है कि क्यों नहीं हम ऐसा हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की हमारी जो बातचीत होगी, जो पॉडकास्ट होगा, इसी आधार पे होगा कि कैसे अपने हेल्थ को वेल्दी रखें, कैसे उसको सबसे पहले सही रखें ताकि आप आगे बेहतर जीवन जी सके। देखिए, जो आपने कहा ना कि हम क्या खाते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आज नहीं, हमारे ज़माने से जो लोग कहते आए हैं बुजुर्ग हमारे, कि आप जैसा खाना खाते हो वैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ख़राब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर जहाँ रहते हैं, तो अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं जिसमें आपके विटामिन्स, मिनरल्स, रिच फूड होते हैं, जो सुपर फूड्स होते हैं, वो हम लेते हैं, तो बॉडी का सिस्टम ऐसा है, साइंस कहता है कि ऑटोमेटिक हील करती है। लेकिन आपकी डाइट और डिसिप्लिन वो बढ़िया होना चाहिए।
तो इन्हीं सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। हम सेलेब्स पर भी बात करेंगे कि वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्योंकि उनका तो शो बिजनेस है, उनको दिखाना है। अगर वो ठीक नहीं रहेंगे तो कोई क्या एडमायर करेगा। तो इन सब टॉपिक पर हम जो आज पॉडकास्ट करेंगे, हमारी गेस्ट हैं गीतिका चोपड़ा जी। डॉक्टर गीतिका चोपड़ा, आपका बहुत स्वागत है पॉडकास्ट वाला पर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। और मैं शुरू करूं इससे पहले मेरा सबसे पहला सवाल है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है ये गट इन्फ्लेमेशन, एक शब्द है जो मैं सुन रहा हूं, बड़ा चलता है कि गट इन्फ्लेमेशन हो गया। मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आखिर ये गट इन्फ्लेमेशन है क्या, क्योंकि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, विद्या बालन है या और भी जो एकता कपूर है, सोहा अली खान है, हाँ ये लोग, सोहा अली खान, ये लोग सब गट इन्फ्लेमेशन के लिए कुछ ना कुछ लेते हैं। तो ये क्या है और इसमें क्या होता है? ये एक्चुअली गट इन्फ्लेमेशन बहुत बड़ा और बहुत हाइप हो चुका है। विद्या बालन ने स्पेशली एक वीडियो में बोला था कि मैं कभी पतली नहीं हो पाई क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला कि मेरा गट इन्फ्लेम था। अच्छा। तो उनको जो वेट लॉस की जर्नी उनकी सक्सेसफुल क्यों हुई थी? क्योंकि उनको गट इन्फ्लेमेशन की डाइट दी गई थी। एकता कपूर बहुत बड़ी फ़ैन है गट इन्फ्लेमेशन की, यहाँ तक कि समंथा ने अपनी मेंटल हीलिंग की जर्नी के टाइम पे ये बोला था कि जैसे जैसे मैंने अपना गट हील किया आई वॉज बेटर। सोहा अली खान बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं इसको। तो गट में क्या होता है, जब आपका गट लीकी हो जाता है, आपके गट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आपको ब्लोटिंग लगता है, आपको अफवारा लगता है, तो हमें अपने गट को, दिस इज़ आवर गट, हमें अपने इंटेस्टाइन्स को उनको ठीक करना पड़ता है। हमें उसको डाइट के थ्रू हम उसको हील करते हैं। जब हम वो हील करते हैं तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लग जाती है, हमारा वज़न कम होने लगेगा, हमारा चेहरा ग्लो करने लगेगा, हमारा ब्रेन फॉगिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ब्रेन फॉगिंग बहुत होती है, हम अपनी चीज़ें भूल जाते हैं, हम ब्रेन फॉगिंग डिले कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो फीमेल्स को PCOS की प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वाई सेलेब्स आर प्रमोटिंग, यहाँ तक कि इंटरनेशनल सेलेब्स, यहाँ तक कि किम बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं। देन बेला हदीद ने बहुत ज़्यादा स्पेशली गट रीसेट की डाइट ली क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही थी। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए इनटॉलरेंट होते हैं। तो जब आप उन फूड्स को हटाते हैं तो तब बॉडी रिस्पॉन्ड करने लग जाती है। या आप अगर अल्कोहल लेते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, या स्लीप नहीं लेते आप प्रॉब्लम आप प्रॉपरली, आपकी सर्केडियम रिदम गड़बड़ होती है, तो जब हम इन सब चीज़ों को एक जगह सेट करते हैं तो आपका गट हील करने लग जाता है और आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगता है। सो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से सेलेब्स ज़्यादा से ज़्यादा गट को रीसेट करने की डाइट ले रहे हैं। तो ये आपने सर्केडियन रिदम की बात की, तो सर्केडियन रिदम तो यहाँ सबकी खराब है। मेट्रोज में अगर देखूं मैं, सेलिब्रिटीज तो खैर कुछ हैं जो समय से खा लेते हैं, अक्षय कुमार जैसे जो सूर्यास्त से पहले खा लेंगे और सो जाएंगे जाकर के, या अल्कोहल नहीं लेंगे। लेकिन बाकी मैं आम लोगों की बात करूं तो सर्केडियन रिदम से तो कोई चल ही नहीं रहा है। 2 बजे 3 बजे 12 बजे सोता है इंसान और सुबह 11 बजे तक सो रहा है। जिसका आपने सेलेब्स का नाम लिया, अक्षय कुमार को छोड़ दीजिए, बाकी ऐसे कई सेलेब्स भी हैं जो रात को पार्टी करते हैं। हाँ, बट वो लॉन्गर टर्म में एक इफेक्ट अच्छा नहीं देता। तो अगर हम मनोज जी की बात करें और अगर हम अक्षय कुमार की बात करें तो वे बिल्कुल प्रमोट करते हैं कि हम शाम को 6:30 बजे अपनी मील को बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि जो राम गोपाल वर्मा ने अपना इतना ज़्यादा वेट लॉस किया, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला दैट आई एम फॉलोइंग ओमैड डाइट, जिसमें मैं दिन में सिर्फ एक बार ही खाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ मैं 6:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊँ। यहाँ तक कि अगर मैं पार्टी में भी जाता हूँ तो मैं तब भी वहाँ पर कुछ नहीं खाता, मैं पार्टी अटेंड करके वापस आ जाता हूँ। तो ये एक लाइफस्टाइल चेंज है जो लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि टाइम पे कम से कम अर्ली खाना खाएं। और सर्केडियम रिदम का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई 7 बजे सोने के लिए कह रहा है, बट आपको एक रिदम सेट करना पड़ेगा कि हमें 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे सोना है और हमें सुबह इतने बजे उठना है। तो वो पर इंडिविजुअल, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम किसी को नहीं कह रहे हैं कि आप अपना कामकाज छोड़िए और आप जल्दी सो जाइए 7 बजे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, एक बॉडी का रिदम सेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्लीप इज़ द न्यू लाइफस्टाइल एंड स्लीप इज़ द न्यू मेडिसिन, जो बहुत ज़रूरी है। काम छोड़ने के लिए नहीं कह रहा मैं, तो जो लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं मेट्रोज में उनकी बात कर रहा हूँ, जो पार्टी करते हैं रात में 2 बजे तक, और वीकेंड्स में तो फ्राइडे को लेकर के सैटरडे भी है और फिर मंडे जाना होता है तो टाइम से सोते हैं जाकर के, उन लोगों के लिए। और स्लीप की जहाँ तक बात की आपने, तो स्लीप तो हमेशा से आयुर्वेद में हर जगह कहा गया है कि आप सो जाओ अच्छे से 8 घंटे, आपकी बॉडी, मैंने अभी इंट्रो में कहा कि हील करती है बॉडी अपने आप को। आपने जब गट इन्फ्लेमेशन की बात की, मुझे 2 सवाल मेरे दिमाग में जो आ रहे हैं। पहले ये सेलेब्स की बात किनारे करते हैं, अब लोगों की बात करते हैं। लोग अपने गट इन्फ्लेमेशन को कैसे ठीक करें, क्या तरीका है? गीतिका चोपड़ा क्या बता सकती हैं? मेरे पास आते हैं लोग कि मैम हमें ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है मैम, हमें ना ब्लोटिंग हो जाती है,
हमें अफवारा हो जाता है, एसिडिटी हो रही है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो इसको देखा जाए तो दिस इज़ एक्चुअली गट इन्फ्लेमेशन। ठीक है। जैसे हमें चोट लगती है तो वो चोट दिखाती है कि हम मुझे ब्रूज हो गया है, या मुझे सूजन हो गई है, या मुझे दर्द हो रहा है। तो आपका गट आपको बता रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है। मुझे आप ठीक करिए। ठीक है। तो डाइट से हम गट को हील कर सकते हैं, और उसके लिए सबसे अच्छा रामबाण है सुबह उठते ही लोग चाय या कॉफ़ी लेते हैं अपने आप को किक देने के लिए कि हम 95% लोग लेते हैं। 95%, और जबकि वो एक्चुअली देखा जाए तो बिग नो है मेरी डिक्शनरी में। क्योंकि आपको अपनी बॉडी को अल्कलाइन करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें विराट कोहली की, विराट कोहली वॉज प्लेइंग, वो खेल रहे थे, और उनका जो पेन था वो नेक से लेकर पूरा उनकी फिंगर तक आ गया, और उनको बैटिंग करने में दिक्कत हो रहा था। एक टूर्नामेंट में उन्होंने अपने एग्जामिनेशन करवाए तो उनको पता चला कि उनका जो गट है, उनका जो पीएच बैलेंस है वो एसिडिक हो गया है। विराट ने टोटली, जो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे, उन्होंने टोटली अपनी डाइट चेंज करके अपनी डाइट को अल्कलाइन करा, उनका गट अल्कलाइन किया। तो उनसे अब हम उनका स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का एग्जांपल तो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे रही है दुनिया। ठीक है। तो ये है पावर ऑफ गुड गट। तो गुड गट को कोई कैसे बनाएगा? कोई घर में बैठा इंसान है, वो कैसे बना ले गुड गट? क्या करे? सबसे सुबह सुबह पहले- सबसे पहले क्या करे? सबसे पहले सुबह सुबह अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। कैसे? गुनगुने पानी के अंदर आप हल्दी ले सकते हैं, ब्लैक पेपर डाल के, ऊपर नींबू निचोड़ के सुबह आप डिटॉक्स करें। ये बहुत अच्छा रामबाण है जो करना चाहिए। चाय कॉफी ना लेके ये ले? 100% यस। चाय कॉफ़ी नहीं लेना है, सुबह सुबह उठ के आप ये अच्छा सा कंकॉक्शन ले। उसके बाद आपको चाय कॉफ़ी लेनी है तो आप 10-15 मिनट, आधे घंटे के बाद ले सकते हैं। अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप अपना आंवला एलोवेरा का जूस ले सकते हैं, जिसके अंदर आजकल आंवला फ्रेश आंवलाज आ रहे हैं। तो वो आप अपना जूस आंवला लीजिए, उसको निचोड़ के उसका जूस निकाल लो। थोड़ा सा एलोवेरा का पौधा लो घर से, उसको ले लीजिए, वरना हमारे रामदेव जी जिंदाबाद हैं, उनके पैक्ड हैं, उसको आप वो ले लीजिए। तो ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग है कि लोग पानी पीना भूल जाते हैं। तो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी में जो सिस्टम है वो क्लेंस करेगा। थर्ड है इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या होता है कि हमारी बॉडी डाइजेशन और क्लीनिंग दोनों साथ में नहीं कर पाती है। सपोज अगर हम खाना खाते जा रहे हैं तो क्या हमारी बॉडी क्लीनिंग कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। एक भरी सी रोड है, उस रोड को हमने साफ करना है, तो हमें पूरा ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा, तभी वो रोड साफ होगी। सेम इज़ विद द बॉडी। हमें अपनी बॉडी को समझना चाहिए कि अगर हमारी बॉडी ने सफाई करनी है, टॉक्सिन्स को रिमूव करना है, तो हमें डाइजेशन रोकना पड़ेगा, खाना रोकना पड़ेगा। जब आप वो रोकोगे तो आपकी बॉडी का क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसको अब टेक्निकल टर्म्स में इंटरमिटेंट फास्टिंग बोला जाता है। पर वो 16 घंटे के आसपास का होता है ना? पर उस केस में हमने अपना फास्टिंग करना है। 16 घंटे सब नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिनके बीपी ड्रॉप होते हैं, प्रेग्नेंट विमेन है, लैक्टेटिंग मदर विमेन है, कोई डायबिटीज़ है, कोई ओल्ड एज के लोग हैं, वो लोग नहीं कर सकते। ये बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उस केस में आप 13-14 घंटे की फास्टिंग कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। बस एक सवाल और रह जाता है इसमें कि आपने तो ये बता दिया गट इन्फ्लेमेशन अगर है या सुबह सुबह हम क्या करें। अगर किसी को कोई एक, अगर आप कहेंगे ये बिल्कुल भी ना करें आप, जिसको भी अगर ब्लोटिंग होती हो, वो आप एक चीज बस बता दीजिए जो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर वो करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। रेड फ्लैग इज फ्राइड फ्रूट। फ्राइड तला हुआ खाना नहीं खाएं। पैक्ड फूड्स बिल्कुल नहीं खाएं, और क्योंकि पैक्ड फूड्स के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है और बहुत ज़्यादा एडिक्टिव्स और साथ में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो आप इसको अवॉइड करें। पर अगर आपको मन है कि मुझे फ्राइड फूड खाना है, तो हम फ्राइड फूड को, सपोज हमें ब्रेड पकौड़ा खाने का मन है, या तो उसको हम नॉन स्टिक पैन पे भी बना सकते हैं, पर हम उसको एज अ चीट मील ले सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सवाल अभी आया। आपने कहा कि हमको फास्टिंग करनी चाहिए 14 घंटे 15 घंटे। हम लगातार खाएंगे तो बॉडी क्लिनजिंग नहीं कर पाएगी हमारी। लेकिन आप ये कह रही हैं, बहुत से डाइटिशियन मैंने ऐसे देखे जो कहते हैं कि हर 2 घंटे में को थोड़ा सा खा लेना चाहिए, थोड़ा सा खा लेना चाहिए। वो क्या है? बट उस केस में हमारी बॉडी को, अगर हमें गट इन्फ्लेमेशन है, देखिए सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी पे अलग अलग डाइट जाती है ना। पर अगर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि गीतिका गट इन्फ्लेमेशन है, हमें अफवारा हो रहा है, हमें ब्लोटिंग हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, जिसमें हम खाना खा रहे हैं और खाना मुंह को आ रहा है, तो खाने को पाचन का टाइम नहीं मिला, आपको अपनी बॉडी का पीएच बैलेंस को मेंटेन करना है,
तो उस केस में आपको अपने गट को रीसेट करने का टाइम तो ज़रूर देना पड़ेगा। आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी कंकॉक्शंस तो डालने ही पड़ेंगे। आपको हल्दी का पानी, जीरा का पानी, अजवाइन का पानी, मोरिंगा वाटर आप ले सकते हैं। आप इनसे अपने गट को हील करेंगे। मैं दवाइयाँ प्रमोट नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ आप कांजी लो, आप दही लो, आप अपने फर्मेंटेड फूड खाओ जैसे इडली डोसा। आप इन चीज़ों से अपने घर की ही नुस्खों से आप अपने गट को हील कर सकते हो, बट कहीं आके तो ब्रेक मारना पड़ेगा। नहीं, दवाइयाँ तो फिर खा करके फिर वो गट की फिर बैंड बज जाएगी, गट और इन्फ्लेम हो जाता है। हाँ, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जो लोग को कॉन्स्टिपेशन का मतलब नहीं पता कि हमें कॉन्स्टिपेशन है। हमें समझाना पड़ता है कि आपका रोज़ सुबह स्टमक क्लियर होना चाहिए। अगर वो स्टमक आर्टिफिशियली क्लियर हो रहा है दैट मीन्स यू आर कॉन्स्टिपेटेड। और मुझे उस ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहती हूँ। और हर रोज़ वो 2 टैबलेट्स लेते हैं या वो 2-2 चम्मच चूरन लेते हैं, तब उनका पेट साफ होता है। तब भी उनको नहीं पता कि हम कॉन्स्टिपेटेड हैं। मतलब इतने स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव्स लेकर लोग पेट साफ कर रहे हैं, तो ये भी तो गट पे ही इफेक्ट आ गया ना। एक आपने और शब्द इस्तेमाल किया बार बार, पीएच बैलेंस। मैं शायद साइंस पढ़ा हूँ या कुछ लोग तो जानते होंगे। मैं चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि पीएच बैलेंस है क्या और कैसे बैलेंस करें पीएच को अपने। हमारा जो पेट होता है ना, उसके अंदर हमारी बॉडी का पीएच होता है कि हमें एसिडिक या अल्कलाइन। तो जितना हमारी बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा होगी उतना हमारा इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा, उतना शरीर में गड़बड़ ज़्यादा होगी, उतना शरीर हमें बताएगा कि नहीं हमें सूजन हो रही है या हमें भारीपन लग रहा है या हमारा पेट फूल रहा है। तो उस केस में हमें अपनी डाइट में ऐसा खाना खाना है जो आपके शरीर को अल्कलाइन बनाए। अल्कलाइन मतलब शरीर को जैसे हम नारियल पानी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम पानी के अंदर आप पुदीना के पत्ते डाल सकते हो, खीरा के पत्ते डाल सकते हो, नींबू के स्लाइसेस डाल सकते हो। तो अगर आप अपनी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल हाई रखेंगे, पानी पीते रहेंगे, आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते रहेंगे और आप देखेंगे कि आपके यूरिन का कलर जो येलो, डार्क येलो था और अब लाइट येलो होने लगा है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में सफाई हो रही है। आपका शरीर जैसे जैसे साफ़ होगा तो आपका जो गट है वो अपने आप ही अल्कलाइन हो जाएगा। मतलब आपका जो 7 से कम आ जाएगा आपका पीएच। अच्छा। मतलब अगर पीएच को समझने का तरीका यूरिन का कलर भी है। हाँ जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं। हाँ जी बिल्कुल। 1-2 सेलिब्रिटीज हैं जैसे अक्षय कुमार हैं या दिलजीत दोसांझ हैं, इन लोगों की फिटनेस बड़ी अच्छी रहती है लोगों की। तो इनका क्या डाइट फॉर्मूला है, क्या यूज करते हैं, कैसे करते हैं ये लोग? दिलजीत इज़ आर पंजाबी मुंडा एंड वो तो बिलीव करते हैं कि जब खाओ खुश होके खाओ, नो रिग्रेट। बट एट द सेम टाइम दिलजीत ने बहुत अच्छा फंडा अपनाया हुआ है अपनी ज़िंदगी में कि जब भी वो चीट मील करते हैं या कोई बैड मील खाते हैं तो वो उसके साथ उसको कंपनसेट ज़रूर करते हैं। अच्छा। जैसे अगर उन्होंने कोई हैवी मील खा ली है तो वो उसको कवर ज़रूर कर देंगे, क्लीन ईटिंग के साथ कवर अप कर देंगे। उनका सेकंड फंडामेंटल है वो अपनी हर डाइट में प्रोटीन ज़रूर ऐड करते हैं। अच्छा। नहीं, आप प्रोटीन के बारे में बताएं, लेकिन मुझे पहले बता, आपने कहा कि वो बैलेंस करते हैं। हाँ जी। तो एक एग्जांपल कोई हो कि उन्होंने ये खाया और उसको बैलेंस कैसे करते हैं? तो सपोज उन्होंने पराठा खाया और पराठा के साथ उन्होंने कोई भारी सब्जी खा ली, तो उनको लगेगा कि मैंने इतना भारी खाना खा लिया, तो वो रात को मे बी ही कैन हैव ग्रिल्ड वेजिटेबल्स। अच्छा। या वो सूप ले लेंगे, जैसे मोरिंगा सूप बहुत अच्छा है वो ले सकते हैं, या हम क्लियर वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। तो ऐसा करके हम उसको कवर और कंपनसेट कर पाते हैं। और सेकंड वो ज़रूर अपनाते हैं अपनी लाइफ में हाई प्रोटीन डाइट। तो वो हाई प्रोटीन में क्या करते हैं, वो कंसिस्टेंसी क्योंकि बिलीव करते हैं तो वो प्रोटीन हर मील में ज़रूर ऐड करते हैं, फाइबर ज़रूर ऐड करते हैं, टाइमली खाना खाते हैं। उनको है कि अब मेरे को अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे करना है, लंच अपने टाइम पे करना है, और वो डिनर अपना हल्का रखते हैं। क्योंकि जो लोग हल्का डिनर नहीं खाते हैं, ये आया है, साइंस ने भी ये प्रूव किया है, उनको नींद में प्रॉब्लम आती है, स्लीप की इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, और आपका जो हार्मोनल रीसेट होता है, हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। और दिलजीत ऑलवेज बिलीव्स इन वर्कआउट्स। वर्कआउट डजंट मीन कि आपको जिम जाके वर्कआउट करना है, वर्कआउट मीन्स वॉक कर लीजिए। यहाँ तक कि अगर वो अपने राउंड पे भी होते हैं या जब वो अपने सेश दे रहे होते हैं, सिंगिंग के जब होते हैं, तब भी वो परफॉर्मेंस देते हुए भी वो ही मेक श्योर्स कि मैं वर्कआउट ज़रूर करूँ, चाहे मैं वॉक कर लूँ, चाहे मैं जॉगिंग कर लूँ, चाहे मैं अपने पुशअप्स ही मार लूँ, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर लूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में ज़रूर अपनानी है, कंसिस्टेंसी, हाइड्रेशन, प्रॉपर स्लीप। तो दिलजीत ने क्या किया हुआ है, अपनी लाइफ में यही सब अपना कर अपने आप को फिट रखा हुआ है, एंड ही हैज़ 6 पैक्स।
6 पैक. Yes, and he does not believe in keto, paleo, Atkins diet, Mediterranean diet. He does not follow any diet trend. हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि डाइट इज़ नॉट डाइट ट्रेंड, डाइट इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और लोगों को ना ये फोबिया है कि हम डाइट कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम डाइटिंग कर रहे हैं. डाइट इज़ नॉट डाइटिंग, डाइट इज़ क्लीन ईटिंग, गुड ईटिंग, कंसिस्टेंसी. और गुड ईटिंग में हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको छोले पूड़ी नहीं खाने हैं या आपको हलवा नहीं खाना है. मैं भी सुबह गाजर का हलवा खा के आई हूँ. तो शुगर फ्री वाला नॉर्मल नहीं, पर गाजर तो वैसे ही बहुत मीठी आ रही है आजकल. हाँ, लेकिन उसमें बहुत सा शुगर ऐड करते हैं ना. पर हम उसके अंदर जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हैं. अच्छा, गुड़ का पाउडर ऐड करते हैं. जैगरी पाउडर ऐड कर दो. ये तो आपने जो चीजें बताई, ये डाइट वो डाइट मेडिटेरेनियन, ये सब तो चलिए हो गई इधर उधर की. भाई जो भारतीय आदमी सामान्य इधर नॉर्थ इंडिया में रह रहा है, वो क्या डाइट फॉलो करे, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है. हाँ, तो हमें दिलजीत जैसा खाना खाना है, हमने अक्षय कुमार जैसा खाना खाना है, हमें बेसिक खाना खाना है. हाँ. जो हम अपने लाइफस्टाइल में ब्रेंड कर पाए. तो बेसिक तो हमारे लाइफस्टाइल में छोले भटूरे भी आते हैं, खा सकते हैं. वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि लाइफस्टाइल नहीं, इवन खाना जो देश, होता है, इलाका, रीजनल और खाने में सीजनल. इलाका मैटर Yes. करता है या नहीं करता? बिल्कुल मैटर करता है. अच्छा, करता है. बिल्कुल मैटर करता है. अगर आप साउथ इंडियन है और आपको वही पचता है तो आपको वही सूट करेगा. आप ज़्यादा, आपका जो गट है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा. कई लोग होते हैं जो सिर्फ चावल खा के वेट लॉस कर पाते हैं. हाँ. क्योंकि उनके गट को वही भाता है ज़्यादा. तो उस केस में मैं छोले भटूरे खाने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं. जैसे अगर आपने एक चीट मील कर लिया, आपने छोले भटूरे खा लिए, पर आप उसको साथ में कंपनसेट कर दो. अगले दिन आप थोड़ा सा वॉक कर लो जाकर. जो और बहुत बड़ा जो एक्सक्यूज़ मिलता है मुझे, हमारे पास तो वर्कआउट का, वॉक का टाइम ही नहीं है. बिल्कुल. बहुत अच्छा एक्सक्यूज है. बट इन दैट केस अगर आपने अभी छोले भटूरे खाए हैं तो आप 20 मिनट सैर कर सकते हैं. आप 20 मिनट सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, 20 मिनट लंच के बाद, 20 मिनट डिनर के बाद अगर आप 20 मिनट आप वॉक कर लेंगे जाकर, तो आई थिंक आपने अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मूवमेंट में ले आए. मूवमेंट नहीं है आजकल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है. हम जहाँ बैठे हैं हम वहीं बैठे रहते हैं. तो जो खाना है वो पचता नहीं है, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है. और फिर हम कहते हैं कि हमारा तो बेली प्रोट्रूड हो गया. तो बेस्ट डाइट क्या है फिर? बेस्ट डाइट आपकी पर्सनलाइज्ड डाइट है कि आपको क्या सूट कर रही है. ठीक है. बेस्ट डाइट है आपके शरीर पे जो लगे और आपका शरीर बोले मैं खुश हूँ अंदर से. एक इंसान जो बहुत मोटा है वो खाने से डरता है. आपको पता है, वो समझ नहीं पाता कि मेरे लिए बेस्ट डाइट क्या है. तो मतलब उसको क्या करे? वो क्या का कहना है कि गीतिका जी के पास आएगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जैसे बहुत मोटा मतलब अपनी हाइट और जो हाइट के BMI साथ बहुत जो ज्यादा है, वेट है वो बहुत ज्यादा है. तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? कैसे करे, क्या करे वो? ठीक है, उस केस में हम उसको बोलेंगे सुबह उठते सबसे पहले अपना डिटॉक्स वाटर पियो. ठीक है. सबसे पहले आपको, अगर आपका बहुत भागते दौड़ते वाली ज़िंदगी है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाइट नहीं करनी है और आप इस डाइटिंग वाले शब्द से परेशान हो जाते हैं, तो उस केस में आप गुनगुने पानी के अंदर आप नींबू डाल लो. आपको मोरिंगा डालना है वो डाल लो उसके अंदर, और आप आंवला डाल दो, एलोवेरा डाल दो, वरना आप साबुत जीरा, साबुत धनिया का पानी, इनमें से आप जो आपको सूट करता है वो ले सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आपका HbA1c बढ़ा हुआ है या आपका डायबिटिक लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप रात को मेथी भिगो के आप मेथी का पानी भी पी सकते हैं. ठीक है. ये हर इंसान को वेरी करता है कि किसको क्या सूट करता है. फिर उसके बाद आपको गुड फैट ज़रूर ऐड करना है अपनी डाइट में. जैसे आप 15-20 मिनट के बाद जैसे आपको लगता है कि अब मुझे चाय पीनी है, ठीक है, क्योंकि हमें किक, मेंटल किक हमें चाय, कैफीन किक से मिलता है. तो हम चाय, फीकी चाय लेंगे, हम उसमें चीनी नहीं डालेंगे, और उसके साथ हम आलमंड्स, वॉलनट्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, 4-5 किशमिश या 1-2 अंजीर, इनको आप सोक करके आप गुड फैट अपना, आपने ये रिक्वायरमेंट्स ये ले ली. उसके बाद आ गया हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम. आप ब्रेकफास्ट में आप बेसन चीला ले लो, आप मिस्सी रोटी लो घर के वाइट मक्खन के साथ. किसने बोला है कि वाइट मक्खन इज़ बैड? वाइट मक्खन इज़ अ 5 स्टार प्रोडक्ट. अगर आप घर का वाइट मक्खन लगा के खा रहे हैं, 5 स्टार, यस, आई विल गिव इट 5 स्टार. अगर आप घर का वाइट मक्खन निकाल के खा रहे हैं तो वो एक 5 स्टार है, क्योंकि आपको गुड फैट आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए चाहिए, आपकी नीज के लिए चाहिए, आपकी बॉडी फंक्शनिंग के लिए चाहिए. तो ये बहुत बड़ा मिथ है दैट फैट मेक्स यू फैट. नो, जब आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो इट विल मेक यू फैट.
वही होता है, अति किसी भी चीज़ की हाँ, घातक है, अति अति ना बुरी। करो आप, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद फिर आपने स्टफ्ड पराठा खा लिया, उसके अंदर आप मिस्सी रोटी खा लीजिए, या आप आलू का, गोभी का, मेथी का, मूली का, जो भी आपको स्टफ्ड पराठा पसंद है वो खा लीजिए। मिड मील में आप 1 या 2 पोर्शन आप फ्रूट ज़रूर ऐड करें, जैसे ऑरेंज ऐड कर दिया, गुआवा ऐड कर दिया, जो भी सीजनल फ्रूट है। हम ये नहीं कह रहे कि आप फैंसी सुपर फूड्स खाइए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सीजनल फ्रूट ले लीजिए। लंच में आपको 2 रोटी लेनी है या बॉइल्ड चावल लेने हैं वो ले लो, साथ में दाल ज़रूर ऐड करो, सब्जी, सैलेड्स, पिकल्स ले लो, वो ऐड करो। उसके बाद शाम को यू कैन टेक चाय अगेन, पर बिना चीनी के। उसके साथ आप भेलपूड़ी ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं लोग बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं कि हमें शाम को बहुत भूख लगती है। तो मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा टाइम है जब लोग अपनी डाइट ख़राब करते हैं। शक्करकंदी मिलती है, जो वर्किंग लोग हैं उनकी अगर बात करें तो आप शक्करकंदी उठा सकते हैं। अगर आप अंडे खाते हैं तो आप 4-5 उबले अंडे उठा के खा सकते हैं। भुट्टा ले सकते हैं हम मार्केट से। तो ऐसी चीज़ें हम पिक कर सकते हैं। वरना आप अपने घर से एक डब्बा बना के ले जाओ जिसके अंदर रोस्टेड चना हो, मूंगफली हो, भेलपूड़ी हो, तो उसका एक बॉक्स बना के ले जाओ, आप उसको मंच कर सकते हो। और रात को जब आओ, क्योंकि हमने पूरे दिन भर में इतना प्रोटीन नहीं खाया अभी तक, तो एक नॉर्मल इंसान इतना प्रोटीन नहीं खा पाता, तो कोशिश करो कि रात को पनीर टिक्का के साथ हमस खा लो, या फिर आप पनीर की भुर्जी के साथ 1 रोटी खा लो, या फिर आपको अगर आप नॉनवेज खाते हो तो ग्रिल्ड चिकन, चिकन ब्रेस्ट, या कोई भी तंदूरी चिकन के साथ। यहाँ तक कि मेरे पेज पे, इंस्टाग्राम के पेज पे, हम लोगों ने 0 ऑयल बटर चिकन की रेसिपी डाली है, और वो इतना खुश होकर खाते हैं क्लाइंट्स, उनको लगता ही नहीं कि हम डाइट कर रहे हैं। तो आप ऐसा 0 ऑयल कुकिंग भी बन जाता है। आप बटर चिकन भी इंजॉय कर सकते हो, आप शाही पनीर भी इंजॉय कर सकते हो विदाउट ऑयल। तो गट जो है वो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से ख़राब नहीं होते? अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो फिर आपको वो ट्रिगर कर जाएगा। अच्छा, वो डिपेंड करता है, ये पर्सनलाइज्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना इंटॉलरेंस टेस्ट करवाया था, तो आई एम इंटॉलरेंट टू कर्ड। कर्ड, ठीक है। जबकि कर्ड से हीलिंग होना चाहिए हमारे गट को, राइट? बट मैं अब कर्ड, जब मैंने अपना इंटॉलरेंस टेस्ट देखा, आई वाज एक्चुअली शॉक्ड कि मैं जब भी दही, मेरे को क्या होता था, मैं जब भी लंच करती थी मेरा पेट फूल जाता था। एंड आई यूज्ड टू वंडर, आई एम सच ए क्लीन ईटर, और मैं हर एक चीज़ को अपने ऊपर एक चैलेंज की तरह लेती हूँ। अगर मैं अपने आप को फिट नहीं कर पाई तो मैं अपने क्लाइंट्स को कैसे फिट करूँगी? तो फिर उस केस में आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माई सेल्फ, और मैंने देखा कि मैं ही दही से इंटॉलरेंट हूँ। तो इसके बाद फिर हमने मेडिकली इंटॉलरेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बाकी सब लोग बहुत मेहनत करते हैं वो भी, बट वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फोकस करते हैं सिर्फ वेट लॉस पे। बट अगर कोई मेरे पास डाइट लेने आता है तो मैं वेट लॉस बाद में पकड़ती हूँ। पहले मैं देखती हूँ कि आपके शरीर में आपकी बॉडी फंक्शन कैसे कर रही है, आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो सूट कर रही हैं, जेनेटिक्स क्या हैं आपके। अगर आपको जेनेटिकली हाई बीपी की दिक्कत है, या ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, या हार्ट की दिक्कत है, तो वो कैसा है। उसके बाद हम आपकी बॉडी में विसरल फैट ज़रूर चेक करते हैं। एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की डेथ हुई थी हार्ट अटैक से, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला की बात हुई थी, तो उसके बाद ये शुरू हुआ था विसरल फैट, कि बॉडी में विसरल फैट कितना है। तो विसरल फैट इज़ द फैट विच इज़ अराउंड द ऑर्गन्स। तो इसके बाद हमने ये स्टार्ट किया था। तो मैं अपने क्लिनिक में विसरल फैट ज़रूर चेक करती हूँ कि आपकी ऑर्गन के आसपास कितनी चर्बी है, आप इंटरनली कितने फिट हैं। बाहर से तो हमने देख लिया कि सबक्यूटेनियस फैट कितना है, कि हाँ मेरा तो पेट अंदर लग रहा है शीशे में खड़े होकर, बट आपको ये समझिए ना, हम तब रियलाइज़ करते हैं जब हमें एक हार्ट अटैक आ जाता है और हम बच के हॉस्पिटल से आते हैं, या हमारे ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, हमारे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या डॉक्टर ने बोल दिया भैया तुम्हें तो फैटी लिवर हो गया है। बट हम स्टेज 1 पे ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि मैं आते ही क्लाइंट्स का अपना विसरल फैट चेक करवा लेती हूँ। ओके। उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बॉडी के अंदर फैट की मात्रा कितनी है। जैसे ही फैट की मात्रा बढ़ती जाएगी ऑर्गन्स पे हिट हो जाएगा। फिर हम मसल मास ज़रूर चेक करवाते हैं, क्योंकि विद एज हमारी शरीर का मसल गिरता है। प्रोटीन लेवल ज़रूर चेक करवाती हूँ मैं अपने क्लाइंट्स का। मैं पानी ज़रूर चेक करती हूँ कि आपके शरीर में पानी कितना है, क्योंकि जितना आपकी बॉडी में पानी कम होगा उतने आपको मेडिकल इश्यूज ज़्यादा होंगे। तो हम जब इस पे वर्क करते हैं तो एक एक पैरामीटर पे वर्क करते हैं हम। तो इंसान समझता है कि पानी इतना जरूरी है, फिर भी पी क्यों नहीं रहता? क्या होता है, क्या दिक्कत आती है उसको पीने में? जैसे मैं अपनी ही बात करूं, मैं भी कह रहा हूँ तो आप मालूम है कि पानी पीना जरूरी है, फिर भी नहीं पीते। तो फिर आपको समझना चाहिए कि पानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं और आपकी स्किन हमेशा चमकती रहे और आपका ब्रेन हमेशा शार्प रहे,
तो आपको पानी ज़रूर लेना चाहिए। मतलब पानी इतना ज़रूरी होता है? 100% यस, हाइड्रेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और किसी को अगर अपनी कैलोरीज कम करनी है और किसी को वेट लॉस पे जाना है तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप 0 कैलोरी लिक्विड ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में। अब ये क्या भला है? 0 कैलोरी लिक्विड क्या हो गया? नो शिकंजी, नो पैक जूस, नो शुगरी जूसेस। जैसे मैंने बोला कि कंकॉक्शंस में पानी के अंदर आप पुदीना डाल दो, नींबू डाल दो, खीरा डाल दो, आप चिया डाल सकते हो, थोड़ा सा सब्जा के बीज डाल सकते हो, मोरिंगा का सूप पी सकते हो, जीरा पानी पी लो, धनिया ऑफिस में लेके पानी जाने पी पे लो। लोग मजाक बनाते हैं, क्या लेके आए? कोई आपके फ्लास्क को नहीं देख रहा है, फिटनेस से ऊपर कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है ना। अच्छा गीतिका जी, अब सवाल ये आता है कि जैसे आपने ये सब चीज़ें बताई, ऐसी बहुत से डाइटिशियन हैं जो कहते हैं कि ये करो, कोई कहता है बी करो, कोई कहता है सी करो, कोई डी। अब मैंने सुन लिया 5 लोगों को, उसको तो मेरा दिमाग चकरा जाएगा, मैं क्या क्या करूं और क्या ना करूं। तो मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि एक अच्छे डाइटिशियन की पहचान कैसे करें हम? कोई भी इंसान है वो कैसे पता करे कि जो डाइटिशियन हमारा है वो अच्छा है और जो हमको एडवाइस दे रहा है या जो भी रिकमेंडेशन दे रहा है वो सही है? आपके जो डाइटिशियन जिनके पास आप जा रहे हैं उनको आपको ये देखना है कि वो डाइटिशियन को नॉलेज कितना है और वो आपकी बॉडी पे सिर्फ वेट लॉस पे वर्क नहीं कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी के फिटनेस पे काम कर रहे हैं कि वो आपको कितना फिट कर रहे हैं। सिर्फ वेट लॉस नहीं करना। वेट लॉस जब हम देखते हैं कि हमारी मशीन पे हमारा वेट 70 से 65 हो गया है तो उसके अंदर वाटर लॉस भी हो सकता है, बट आपके जो बाकी हेल्थ पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हमने बात करी है तो उन पे वर्क करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हम जैसे मेरे पास कोई आता है तो मैं उनके विटामिन डी, B12, मैग्नीशियम लेवल, कॉर्टिसोल लेवल्स ज़रूर चेक करवाती हूँ, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि अगर आपका कॉर्टिसोल, आपका जो स्ट्रेस है ये कंट्रोल में है तो आपका जो गट है वो अपने आप ठीक रहेगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये स्ट्रेस कैसे कंट्रोल होगा? स्ट्रेस मेडिटेशन से कंट्रोल हो सकता है, स्ट्रेस वॉक करने से कंट्रोल हो सकता है, गाना गाने से कंट्रोल हो सकता है। हिंदुस्तान में लोग स्ट्रेस को, मतलब खुशी या गम को, सिर्फ खाने से रिलेट करते हैं कि खाना खा के हम खुश हो गए और खाना खा के हम, मतलब सेलिब्रेशंस एंड सॉरोज आर ऑलवेज रिलेटेड विद फूड। बट वी हैव टू चेंज दिस ट्रेंड नाउ एंड आई रियली वांट कि थ्रू दिस पॉडकास्ट हम ये चेंज कर पाएँ कि हम पार्क में सैर करके, एक फिजिकल एक्टिविटी करके, योगा करके, अनुलोम विलोम करके, कपाल भारती करके भी अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। लोग सिगरेट पीते हैं और कहते हैं स्ट्रेस कम होता है इससे। हाँ, आपने सुना होगा। ट्रू ट्रू। लोग ड्रिंक होता है करते हैं और ऐसा। कहते हैं स्ट्रेस कम हुआ मेरा। तो ये तो फिर तो रॉन्ग, फिर पूरी तरीके से गलत हो गया ना। हाँ, तो उस केस में वो एक विशियस साइकिल में ट्रैप हो गए ना, क्योंकि आपने एक सिगरेट से शुरू किया तो आस्ते आस्ते करके सिगरेट भी तो बढ़ गई। अल्कोहल से आपने 30 ml से स्टार्ट किया, आस्ते आस्ते करके आपका जो पैग है वो भी इंक्रीज हो गया। नहीं तो वो तो स्ट्रेस तो नहीं कम करता है ना। नहीं, वो एक पल स्ट्रेस के लिए कम आपके नहीं करता, दिमाग को बल्कि रोकता है। वो स्ट्रेस बिल्कुल कंट्रोल नहीं करता, यहाँ तक कि आप अपनी हेल्थ को और बुरा तरह लेके जा रहे करते हैं और। हैं। यस। लेकिन लोग तो ये करते हैं कि आज तकलीफ है, आज गम है तो पी लेते हैं, आज खुशी है पार्टी दो। तो पार्टी में क्या होता है, ड्रिंक्स और डिनर। यस। तो वो करके जो है। अच्छा, आप अपने आप को खुद को मैजिक डाइटिशियन बोलती हैं। अब क्यों बोलती हैं पहले तो ये बताइएगा मुझे, और दूसरा ये बताइए कि डाइट से क्या मैजिक होता है? मैं मैजिक डाइटिशियन इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि ये टर्म मेरे क्लाइंट्स ने दिया था मुझे। आपको? हाँ जी, मेरे को मैंने स्टार्ट किया था एज एन इंटर्न से। तो जब मेरे को एक अपना ब्रांड नेम देना था तो दिस वाज एन ओपन थिंग टू माय क्लाइंट्स दैट आई एम लुकिंग फॉर अ नेम, तो आप सजेस्ट करिए। सो दे टोल्ड मी दैट गीतिका यू हैव डन सच मैजिक्स ऑन आवर बॉडी, सो योर नेम इज मैजिक डाइटिशियन। अच्छा। सो दैट यस, एंड दिस वाज गिवन टू मी बाय माय क्लाइंट्स। ओके, और हम क्या मैजिक करते हैं, हम डाइट से आपका पेट ठीक कर सकते हैं। आप ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, किसी भी चीज़ का नाम लीजिए। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जिनका चेहरे पे पिगमेंटेशन हो रही है पूरा और उनका शरीर बिल्कुल सफ़ेद है। पिगमेंटेशन कैन बी बिकॉज ऑफ योर गट एज वेल। अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आपका चेहरा कहाँ से साफ होगा। मैंने इस लोगों का फेस क्लीन किया है, मैंने उनके पिगमेंटेशन ठीक करी है ओनली थ्रू डाइट। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जब लेडीज़ के पूरे हाथ काले हैं, पैचेस बन गए हैं, काले काले धब्बे बन गए हैं क्योंकि पेट ठीक नहीं है। वो जो टॉक्सिन है वो एक्यूमुलेशन हो रहा है और वो बता रहा है, पैचेस छोड़ रहा है आपके शरीर पर लोगों को समझ नहीं आ रहा। लोग डर्मैट्स पे जा रहे हैं, ऊपर से सुपरफिशियली क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रबिंग कर रहे हैं, पर अंदर की सफाई नहीं कर रहे।
तो हम अंदर से क्लीन करते हैं शरीर को, हम अंदर से बॉडी को ठीक करते हैं। जब हम बॉडी को अंदर से ठीक करेंगे, अंदर से हील करेंगे, तो तब आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली मैजिक हो जाएगा। और ये सारा मैजिक आप गट पे करती हैं? एवरीथिंग। गट इज एक्चुअली योर न्यू ब्रेन एंड द मोस्ट पावरफुल थिंग विच एवरीवन शुड फोकस ऑन। गीतिका जी, एक अब मैं आप फिटनेस की बात कर रहे, वैसे तो डाइटिशियन का या डाइट का मतलब ही होता है पहला कि वेट लॉस, ये सिनोनिम है डाइटिशियन का। मतलब जब भी आप डाइट लेते हैं, तो मैं फैट की बात करूँ, 2 जगह के फैट जो होते हैं ना, बहुत ही परेशान करते हैं इंसान को। जैसे ये चबी फेस मेरा है और ये बेली भी है, तो ये दोनों जाते नहीं, बहुत जिद्दी होते हैं। तो कुछ है आपका फंडा ऐसा जो हैंडसम बनाए इंसान को, जॉ लाइन्स आ जाए, बेली फैट चला जाए? हमें ना इसमें चीज़ समझनी पड़ेगी, जो हमें फैट आ रहा है, फेस फैट, बेली फैट, ये हमें वाटर रिटेंशन से आ रहा है। अच्छा। ये हमें इन्फ्लेमेशन से आ रहा है, ना सोने की वजह से है, स्लीप डिप्राइव की वजह से, या स्ट्रेस की वजह से है, या आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज आ रही हैं। ओके। तो जब हम इन पे वर्क करते हैं, जैसे मेरी फेवरेट है हिबिस्कस टी। अच्छा। आई मेक इट अ पॉइंट कि मेरे टेबल पे, आप कभी क्लिनिक में आएंगे तो आप देखेंगे कि मेरे टेबल पे हिबिस्कस टी हमेशा होती है। क्या होता है ये मेरे दर्शक नहीं समझ पाएंगे, आप समझाइए। हिबिस्कस फूल होता है, गुड़हल का फूल, हिबिस्कस, वो गुड़हल का फूल, गुड़हल देखा आपने? रेड कलर का जो फूल होता है, गुड़हल बताया मैंने, वो हिबिस्कस। ठीक है, समझ गया। तो उसको आपने क्या करना है, गर्म पानी के अंदर इन्फ्यूज करना है। मतलब इन्फ्यूज का मतलब है उसको बॉईल नहीं करते, गर्म पानी में हम उसको डाल देंगे और उसको ढक के रख देंगे। उसमें आप थोड़ा सा अदरक गियागस करके रख दीजिए। ये आपकी वाटर रिटेंशन, यानी कि जो एडिमा होता है, जो एक्स्ट्रा पानी भर जाता है हमारे शरीर में, अगर आप इसको पीते हैं दिन में, तो आपका रिटेंशन निकल जाता है। एक ये, और दूसरा जो मेरे टेबल पे हमेशा होता है, कैमोमाइल लेमन ग्रास टी। क्योंकि कैमोमाइल और लेमन ग्रास क्या करता है, आपके जो कॉर्टिसोल है, आपका जो स्ट्रेस है, उसको कंट्रोल करके रखता है। तो जैसे ही मैं क्लिनिक जाती हूँ, मेरा कॉर्टिसोल कंट्रोलर इज़ ऑन माय टेबल, क्योंकि जितना आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करके रखेंगे, उतना आप अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। जितना आपका इन्फ्लेमेशन कंट्रोल रहेगा, आपका जो गट है वो हैप्पी रहेगा, और जितना आपका गट हैप्पी रहेगा, आपका जो ब्रेन है वो बेटर वर्क करेगा, ब्रेन फंक्शनिंग बेटर होगी। मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में जाती हूँ सेशन देने, और वहाँ पर जो मेन हेड्स हैं वो लोग बोलते हैं कि हम प्रेजेंटेशन देते देते भूल जाते हैं। वो क्यों भूल जाते हैं? ब्रेन फॉगिंग कहते हैं इसको। हम क्यों भूल जाते हैं? ब्रेन फॉगिंग हो जाती है क्योंकि आपका गट इन्फ्लेम्ड है। यू आर नॉट ईटिंग राइट। आपको चीट मील करनी है, आप चीट मील वंस इन अ वीक करिए। आप रोज़ चीट मील नहीं कर सकते हैं, फिर तो आप चीटर ही हो गए। रोज चीट कर रहे हैं आप, अपने साथ ही चीट कर रहे हैं, अपने आप को चीट कर रहे हैं। अब जैसे आपने ये जो 2 चीज़ें बताई, अब हमारे जब माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, वो तो ये सब चीज़ें करते नहीं, तो बहुत नॉर्मल रहते थे, बहुत नॉर्मल खाते थे, बहुत नॉर्मल पीते थे, मस्त काम करते थे, रात में सोते थे और सुबह उठ के अपना फिर से काम करते थे। उनकी रूटीन तो एकदम नॉर्मल थी। 80 साल, 90 साल, 100 साल तक जिया है उन लोगों ने। उनके साथ तो कभी कोई ना बीमारी आई, ना कोई प्रॉब्लम आया, तो फिर ये सब फिर क्यों पीना और क्यों करना? पहले और अब में क्या डिफरेंस है? मूवमेंट, चलते बहुत थे वो लोग। बिल्कुल राइट। और दूसरा प्योर चीज़ें, और तीसरा पोल्यूशन। तीनों से निजात था उनको। हाँ, तीनों ठीक है। तो जब आप अपनी मूवमेंट रखेंगे, आप चलते फिरते रहेंगे, तो आपका अपने आप शरीर ठीक रहेगा। ठीक है। आपको प्योर खाना मिलेगा। अगर हमें आज प्योर खाना खाना है, आपने और मुझे भी, तो हमें ऑर्गेनिक फूड लेने पड़ेंगे। और वो ऑर्गेनिक बोलते हैं, बट हाउ प्योर इज दैट ऑर्गेनिक, वो हमें नहीं पता। राइट। तो उस केस में अगर हम मेरे पास बहुत सारे सैंपल्स आते हैं। एक बार मेरे पास ब्लैक राइस और रेड राइस का सैंपल आया कि मैम ये ना हमारे पास आया है, आप इसको ट्राई करके देखो। मैंने कहा सॉरी, आई डोंट वांट टू कीप इट। मैं अपने क्लाइंट्स को वाइट राइस ही खिलाती हूँ, मुझे नहीं खिलाने ये वाले चावल। नहीं मैम, आपके लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आई सेड ओके। तो मैं कुछ भी मेरे पास सैम्पल प्रोडक्ट आता है, मैं उसको ट्राई ज़रूर करती हूँ। मैंने उसको ट्राई किया। आप सोचिए उसमें कितना तो काला और लाल पानी निकला। तो हाउ इज़ इट ऑर्गेनिक? आप सोचिए ना, कम से कम जो पहले वो लोग खाते थे, ना स्प्रेस थे, ना पेस्टिसाइड्स थे, ना रंग थे, तो उनकी बॉडी में तो टॉक्सिन्स जा ही नहीं रहे थे। अब तो दिल्ली का AQI 600-700 है, इसको तो फ्लश आउट करना ही कितना ज़रूरी हो गया है। पहले पोल्यूशन कहाँ होता था। मतलब अब तो ये 3 फैक्टर हैं जो उनको 100 साल तक लेके जाते हैं। मेजर फैक्टर। अब आप
प्योर हवा के लिए आपको एयर प्योरीफायर लगाना पड़ेगा। लगे हुए हैं आज के डेट में हर घर में, हर ऑफिस में। N95 मास्क पहनिए, प्योर एयर प्योरीफायर लगाइए, और वो भी कौन से ब्रांड का, और उसके अंदर ये फैक्टर्स होने चाहिए टू गेट दैट फ्रेश एयर। ओके, अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि जैसे किसी को डायबिटीज़ है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, तो उसके जो बेली फैट होते हैं वो जाते नहीं, तो वो बेचारा क्या करे? उनका इंसुलिन स्पाइक अप हो गया ना। अगर हम किसी का भी डायबिटीज़ देखें तो हम उनका HbA1c ज़रूर चेक करवाते हैं कि 3 महीने की शुगर कितनी है। वो 3 महीने की शुगर ज़्यादा है, इसका मतलब है शरीर में इंसुलिन बढ़ रहा है। तो इसका एक बड़ा अच्छा साइन होता है, आपने कुछ लोगों का देखा होगा कि गर्दन में ना काले रंग के बैंड बन जाते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि हाँ, यहाँ तक कि मेरे पास 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे आते हैं जिनके गर्दन में बैंड बने हुए हैं, एंड दे डोंट नो कि उनका HbA1c और इंसुलिन स्पाइक अप हो रहा है शरीर में। बच्चों का? बिल्कुल, 8-10 साल के बच्चे हाँ जी, तो डायबिटीज प्रोन हो जाते हैं। डायबिटीज तो हम, सर मैंने यही बोला ना, मैं पहले ही पकड़ लेती हूँ। वो उनके पेरेंट्स आए हैं डाइट काउंसलिंग लेने के लिए, वो बच्चा मेरे सामने आके बैठा है, तो मेरे को दिख रहा है उसके गर्दन में बैंड है, और उसके पेरेंट ऑलरेडी डायबिटिक है, तो वो जीन्स आने लग गए ना बच्चे को, और ऊपर से लाइफस्टाइल डिजीज है। तो उसी टाइम हम उसके पेरेंट्स को बोलते हैं कि कम से कम जब आप हेल्दी फूड हेल्दी ईटिंग कर रहे हो, अपने बच्चों को भी हेल्दी ईटिंग कराओ। दूसरा, मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है, लोगों के नकल्स ब्लैक होते हैं। अच्छा, हाँ होते होंगे, बहुत ज़्यादा नकल्स ब्लैक होते हैं। हाँ, तो उनको नहीं पता कि उनके शरीर में डिहाइड्रेशन हो रही है और उनका इंसुलिन स्पाइक अप हो रहा है शरीर में। ओके, अच्छा, ये मतलब संदेश है इसका? हाँ जी बिल्कुल। हम ये जो तो जॉइंट्स होते हैं सब, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल काला काला काले काले निशान होते हैं। हाँ, ब्लैक हो जाती है। हाँ जी, तो हम तो पहले तो, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, चाहे वो मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं, मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, लंदन के, US के, कनाडा के, मैं सबसे वीडियो कॉल ज़रूर करती हूँ, बिकॉज आई वांट टू सी द बॉडी, आई वांट टू सी द पर्सन। ओके, वो कह रहे हैं हमें शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आपने इंसुलिन की बात करी कि हमें डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, तो इंसुलिन जब बॉडी में बढ़ जाता है, तो इंसुलिन जब बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में जो फैट स्टोरेज हार्मोन है वो बढ़ जाएगा। इंसुलिन इज़ अ फैट स्टोरेज हार्मोन, राइट। तो हम डाइट देख के उसको कंट्रोल करते हैं, जब वो कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होगा और बेली फैट कम होगा। गीतिका जी, एक और आजकल ट्रेंड हो गया है कि बहुत से लोग कहते हैं कि नो कार्ब, जीरो कार्ब, क्योंकि हमको कार्ब्स हमारे फूड से मिल जाते हैं जितना ज़रूरत है, लेकिन हमारी बॉडी को तो फैट्स, फाइबर, कार्ब्स, प्रोटीन सब चाहिए होता है। तो क्या नो कार्ब्स हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है? हाँ जी, आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी है। क्योंकि कार्ब्स को तो आजकल मान लिया गया है कि कोई ऐसी जना जो लोन लेके भाग गया। सही एग्जांपल दिया आपने। तो कार्ब से तो लोग ऐसा वो हो रहे हैं, भाग रहे हैं कि भाग गया, हमारे पैसे लेकर लोन लेके भाग गया। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी बॉडी फंक्शनिंग के लिए कार्ब्स बहुत ज़रूरी है, आपका दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके शरीर के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग नो कार्ब डाइट करते हैं वो चिड़चिड़े रहते हैं, वो इरिटेटेड रहते हैं। लोग इसकी दुकान क्रैंकी हो जाते हैं, इसके बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं। लोग इसकी दुकान भी चला रहे हैं नो कार्ब डाइट की। हाँ, कर रहे हैं, नो, बड़े बड़े लोग दुकान चला रहे हैं। इट इज़ अ बिग नो। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आप सिर्फ 21 डेज, मैं ज़्यादा नहीं बोलती, सिर्फ 21 दिन अगर कोई मेरे साथ डाइट करता है, मैं उसका गट भी ठीक कर सकती हूँ और मैं उसको कार्ब्स खिलाकर वेट लॉस कर सकती हूँ। मैं इस फील्ड में 25 साल से हूँ। मात्र 21 दिन में? सिर्फ 21 दिन में रिजल्ट्स दिखा सकती हूँ मैं। 21 दिन में कितना वेट कम हो जाएगा? वो डिपेंड करता है, 3 किलो भी हो सकता है, 10 किलो भी हो सकता है। 3 से 10 किलो? हाँ जी, एक रेंज अगर लेके चलें तो 3 से 10 किलो। 3 से 10 किलो आराम से हो सकता है। हमारे पेज पे वो रिव्यूज़ हैं, मेरे क्लाइंट्स ने खुद बोला है। आपको जरूरत है कम करने? कम करेंगे। मैं तो बोला ना, फेस फैट और बेली फैट, ये दो है मेरे पास, बाकी तो ठीक है। जैसे हम दिल्ली NCR में बैठे हुए हैं, ये जैसा कि आपने बताया, यहाँ AQI 600 से 700 पार कर चुका है, गैस चेम्बर ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो 3 करोड़ इधर, 2 करोड़ इधर, 5 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। वो मजबूरी है उनकी रहने, वो कहीं जा नहीं सकते, वो यहीं रहेंगे। अब उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी कि उनको कौन सा डाइट लें ताकि उनके लंग्स पे इम्पैक्ट ना करे? उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि सुबह उठ के गुनगुने पानी में हल्दी, कच्ची हल्दी जो होती है ना, अम्बा हल्दी, वो डालें पानी के अंदर, और ब्लैक पेपर, क्योंकि काली मिर्च करक्यूमिन को अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। उसका सुबह उठ के पानी ज़रूर लें। बस डाल के पी लें या रात में डाल के छोड़ें? बॉईल करना है उसको, बॉईल करके छान के लेंगे तो वो अच्छा रहेगा लंग्स के लिए। दूसरा, स्टीम ज़रूर लें। स्टीम लेना बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी को क्लेंस करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें करें और इट विल हेल्प। तो लंग्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? वो
इम्पैक्ट तो पड़ेगा पर उसका इफेक्ट कम आएगा। कम आएगा। ठीक। इम्पैक्ट तो पड़ना ही है, जितना पॉल्यूशन जो एक्यूआई की बात हो रही है 500-600, इम्पैक्ट तो करेगा डेफिनेटली, 100% करेगा। हाँ लेकिन चोट लगी है थोड़ा सा आपको रिलीफ रहेगा। वही जस्ट लाइक अम्ब्रेला, बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला। अम्ब्रेला ले ली हमने। गीतिका जी आपकी स्किन ग्लो कर रही है, पॉल्यूशन हालांकि इम्पैक्ट करता होगा स्किन को, हाँ जी। तो कैसे क्या करें कि स्किन ग्लो करती रहे पॉल्यूशन में, जैसे आपकी कर रही है ऐसे हमारे व्यूअर्स की भी करें? आप सुबह उठ के आंवला का जूस ज़रूर लिया करिए, मेरा ये नियम है। मैं 2 आंवला लेती हूँ, चुकंदर का, गाजर का जूस ज़रूर लेती हूँ, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप रोज़ ये जूस लेंगे, आपका इम्यूनिटी भी बिल्डअप रहेगा, आपकी बॉडी में विटामिन ए, विटामिन सी भी रहेगी। और सीजनल फ्रूट ज़रूर खाएं, जैसे अमरूद ज़रूर खाएं, ऑरेंजेस ज़रूर खाएं, तो इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे तो इट विल रियली हेल्प। ये जो पोल्यूशन हो रहा है, ये पोल्यूशन स्किन को डैमेज करता है? बिल्कुल डैमेज करता है, स्किन को, आइज को, लंग्स को, आपके पूरे शरीर को डैमेज करता है। स्किन पे भी इफेक्ट डालता है, गट को भी इन्फ्लेम करता है। अच्छा, हर चीज़ को इफेक्ट करता है ये पोल्यूशन। मैं अभी N95 मास्क ही पहन के आई हूँ, मैं बिना N95 के घर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि आपके पूरे शरीर को ख़राब करेगा वो। इतना ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कंजेशन के, तो इफेक्ट कर रहा है। हमें तो ये पता था कि सिर्फ ये लंग्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डैमेज करता है, लेकिन आप बता रही हैं कि स्किन को भी करता है, गट को भी करता है। बिल्कुल, तो इसीलिए हमें डिटॉक्सिफिकेशन, अच्छा, गट रीसेट करने की इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम जब तक बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेंगे, लोगों को लगता होगा कितना इतना ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन, गट रीसेट, इतना ऐसा क्यों बोलती है बार बार, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी को सफाई नहीं करेंगे, आप डालते रहेंगे तो फिर वो तो कचरा एक्यूमुलेट हो रहा है। तो टॉक्सिन्स निकालने, रोज़ के रोज़ निकालने बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है डिटॉक्स योर बॉडी एंड डिटॉक्स योर माइंड एवरी डे। इसका गीतिका जी एक बहुत अच्छा एग्जांपल किसी ने दिया था, मैं कहीं सुन रहा था कि आप एक पॉलिथीन ले लीजिए और शादी में आप जाते हैं ना, खूब खाते हैं शादियों में जाके, आप जितना आप खा रहे हैं उसको पॉलिथीन में भी भरते जाइए, जितना आप ले रहे हैं उतना पॉलिथीन में भरिए, ठीक, राइट। और सुबह उस पॉलिथीन को बस आप खोल दीजिए, तो आपके पास जो बदबू और जो गंदगी आपको सूंघने को मिलेगी वही आपके बॉडी के अंदर है। तो आप उसको कंपेयर उस तरीके से जब करेंगे तब आपको समझ में आए कि आप बॉडी को क्या कर रहे हैं और बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, मैं सबको दूंगी। हाँ, मतलब मैं भी सुन के शौक था, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। सेम चीज को आप पॉलिथीन में डालिए और 2 दिन रखिए, चाहे 1 दिन रखिए, एक दिन रात भर भी रख के देखिए, पोषण कंट्रोल भी हो जाए कि हाँ हमने कितना खाया, उससे भी आइडिया लगे क्या खाए और कितना खाए। नहीं, खाने का कोई स्टॉल इंसान छोड़ता नहीं है, छोड़ता 25 स्टॉल है तो 25 स्टॉल पे जाएगा। हम मुझे बोलते हैं हमने ना गीतिका कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, फिर भी क्या तो खाया होगा, बस मैंने 2 पनीर टिक्का खाए थे, थोड़ी सी सॉटेड वेजिटेबल खा ली, वो 1 रसमलाई खाई, मैंने ज्यादा नहीं खाई, तूने मना किया था ना खाने के लिए, और बस मेरे हस्बैंड रोटी खा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं आधा बटर नान खा लेती हूँ, और साथ में वो साग था उसमें मैंने मक्खन निकलवा दिया था। मैं कहा अच्छा आपने कुछ भी नहीं खाया, मैं समझ सकती हूँ। हमारे देश में तो खाने का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, लोग जापान की बात करते हैं, वहाँ लोग हाफ फूड खाते हैं, आधा पेट खाते हैं। राइट। हमारे यहाँ लोग, मैं जाता हूँ देखता हूँ शादियों में, खाना लेके प्लेटों में इतना खाएंगे उतना फेंक देंगे ले जाकर। ठीक उल्टा होता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ तो जितना पेट है उससे डबल खाते हैं और फेंकते भी हैं। फूड वेस्टिंग भी करते हैं लोग बहुत ज्यादा। इवन जर्मनी में आप फूड वेस्ट करते हो आपको जुर्माना लगता है। तो ये चीजें यहाँ पर लोग नहीं देखते। अगर हम देखें तो कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, अभी तक तो इंडिया डायबिटिक आ रहा था, ओबेसिटी में आ रहा था, फैटी लिवर में आ रहा था, कैंसर में भी बढ़ रहा है। अब 4th कैंसर है जो इंडिया पड़ता जा रहा है, जिसके लिए एक्चुअली हम इट्स एन अपील टू एवरीवन कि हमें अपनी डाइट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, सबसे ज़्यादा। इसके लिए डॉक्टर हैं, डॉक्टर कैंसर सर्जन है, हमने पॉडकास्ट किया था उनका, उन्होंने बोला कि 2025 या 26 मान लो आप, 25 मान लो, इंडिया कैंसर कैपिटल होने वाला है दुनिया में, सबसे ज़्यादा पेशेंट यहीं आने वाले हैं, और बोला हो सकता हो भी गया हो, क्योंकि जो रूरल एरियाज हैं, जो बाहर के हैं, वहाँ केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। ट्रू। और उसकी सबसे बड़ी रीजन जो आप बताएंगे वो ये डाइट एंड डिसिप्लिन, दोनों नील हो गया है, 0 हो गया, दोनों नील हो गया है। अब हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग इशू पे, एंटी एजिंग। लोग बहुत कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा एज ना दिखे, मैं
बोटॉक्स, हाँ, फिलर्स, हाँ, जवान हमेशा दिखता रहूं। राइट। लोग यहाँ तक कि कोरिया भी जा रहे हैं, जाके वहाँ भी स्किन का पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं, जो भी छेड़छाड़ करना हो स्किन से वो तक कर रहे हैं। तो आपके पास भी कुछ है कि हमारे व्यूअर ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, आप ही के पास आ जाए? हाँ, तो बस अच्छा खुराक खाइए। मैं 45 इयर्स की हूँ और लोग मुझे बोलते हैं कि आप आप 45 की? हाँ जी। पहली बात तो लगती नहीं है, और दूसरी बात आपने अपनी एज भी बता दी। लोग बताते ठीक नहीं है। हैं। लोग एक्चुअली वो मेरे को बोलते हैं कि आप कौन से कोलेजन शॉट्स लेते हैं, हाँ, या आप क्या लेते हो अपनी स्किन को अच्छा। एंड हाँ, मैं सिर्फ डाइट पे फोकस करती हूँ, क्लीन ईटिंग, गुड ईटिंग, जिसके अंदर मैं डिटॉक्स ज़रूर करती हूँ। आई ऐड प्रोटीन्स इन माय डाइट। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना प्रोटीन खाएंगे आप अपनी बॉडी में कोलेजन बिल्डअप कर रहे हैं। ज़ीरो जो मैंने बोला है कि ज़ीरो कैलोरी वाटर, वो मैं ज़रूर लेती हूँ अपने आप को डी स्ट्रेस मेंटली एंड फिजिकली। मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी जो मुझे लगता है मेरी हेल्थ के लिए अच्छी है वो भी ज़रूर करती हूँ। और डिफरेंट कंकॉक्शंस, जैसे मेरा एक और बहुत अच्छा कंकॉक्शन है जो मैं ज़रूर लेती हूँ, मैं गुनगुने पानी के अंदर मोरिंगा इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स, जो आप लोगों को सबको ऐड करना चाहिए। मोरिंगा के पत्ते भी मिल रहे हैं हिंदुस्तान में, मोरिंगा का पाउडर भी मिल रहा है, तो वो ले लीजिए। उसके अंदर आप पुदीना डाल दीजिए थोड़ा सा। अगर आपको उसके अंदर मिठास डालनी है तो आप मे बी यू कैन पुट लिटिल देसी खांड, और उसको अच्छे से शेक करके नींबू निचोड़ के आप उसको पीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा कंकॉक्शन है जो बहुत हेल्पफुल है। और मैं रोज़ रात को 2 अश्वगंधा की टैबलेट ज़रूर लेती हूँ। अच्छा। ये मेरा नियम है कि मेरे को अश्वगंधा की टैबलेट ज़रूर लेनी है, क्योंकि अश्वगंधा आपके कॉर्टिसोल को, आपके स्ट्रेस को, आपकी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके रखता है। जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन फैलेगी नहीं तो आपकी स्किन अपने आप ही यंग और जवान रहेगी। जैसे कि अभी आपने बोला कि हमारे दादी नानी के टाइम पे तो पहले तो फेशियल्स, बोटॉक्स, फिलर्स नहीं थे, दे हैड गुड ग्लोइंग स्किन, क्योंकि तब इन्फ्लेमेशन ही नहीं होती थी, तब इतना स्ट्रेस ही नहीं होता था, तब एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे वर्ड्स ही नहीं थे, तब रिफाइंड फूड्स, पैक्ड फूड, जंक फूड्स, शुगरी फूड्स, बाहर से खाना आ रहा है, सब कुछ होममेड फूड है, सब कुछ हम घर पे अपने हाथ से साफ सुथरा बनाते थे। तो अगर हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे, वंस इन अ वीक चीट मील, ट्रीट मील रख लीजिए, अगर हम ऐसे करके अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी स्किन पूरा हिंदुस्तानी ग्लो करेगा। फिर मींस बोटॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? नॉट एट ऑल, कोलेजन शॉट्स की जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कोरिया जाके स्किन ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, यही हो जाएगा सब, यही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं देखता हूँ गीतिका जी, जैसे मॉर्निंग वॉक पे गया मैं कभी कुछ, तो वॉक करके लोग पार्क में आते हैं, फिर कुछ शॉप्स होती हैं जहाँ जूस मिलते हैं तरह तरह के, करेले का, लौकी का, अश्वगंधा का, और पता नहीं 25-30 तरह की जड़ी बूटियाँ और लिखी रहती हैं, लोग उसको पीते हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ क्या वो वर्क करते हैं या वो और हार्मफुल है हमारे लिए? कई बार ऐसे जहरीले भी साबित होते हैं जूस जो लोग पीते हैं, राइट। तो क्या यार ठीक है ये पीना? मैं यही एडवाइस करूंगी कि जो आपके शरीर को सूट करता है वही लीजिए। अगर आपका शुगर लेवल हाई है तभी आप करेले का जूस लेंगे ना। अगर आपका शुगर लेवल ऑलरेडी लो है और आप करेले का जूस ले रहे हैं तो आप अपना डायबिटिक उसको, इंसुलिन को आप हिट कर रहे हैं। तो आपको जो भी लेना है आपको अपनी बॉडी के हिसाब से लेना है, जो आपके शरीर को सूट करे। सबसे सेफ जो है, जो मेरे ख्याल से सब ले सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 90% पॉपुलेशन को घिया का जूस सूट कर जाना चाहिए। जो हम एल्कलाइन की बात कर रहे थे, जो गट को एल्कलाइन करता है, तो घिया एक एल्कलाइन वेजिटेबल है, उसका जूस लेंगे तो उससे नुकसान नहीं होगा। बाकी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि हम घिया का जूस जो पीते हैं ना पी करके घिया की सब्जी खा लें, घिया का सूप पी लीजिए, घिया का रायता ले लीजिए। हाँ, रायता खा लें, क्यों ही उसका जूस निकालना और जो उसके फाइबर्स उसको फेंक देना बाहर ले जा करके, वो तो सारे फाइबर निकाल देंगे। हाँ, मेरा पर्सनल मतलब ये सवाल मानना है। अच्छा, ये क्या हुआ गीतिका जी, अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने 2 साल 3 साल पहले एक चर्चा की मिलेट्स की, तो अचानक से जितने भी डाइटिशियन उनकी बाढ़ आ गई। उन लोगों ने गेहूं छोड़ दो, चावल छोड़ दो, सब छोड़ दो, मिलेट्स खाओ। मुझे लगा अरे मोदी जी ने तो बोला मोटा अनाज, ये थोड़े ना बोला कि सब छोड़ दो। तो आपका क्या, आप ये कंफ्यूजन दूर करेंगी मेरे और मेरे व्यूअर्स का, कि मैं गेहूं चावल छोड़ के मिलेट्स खाना शुरू कर दूं एकदम? मिलेट्स जो थे वो हिंदुस्तान के ही थे, रागी, ज्वार, एमरंथ, ये सब हिंदुस्तान के ही हैं, बाजरा का आटा। तो मोदी जी ने जब G20 का समिट किया था तो उन्होंने फर्स्ट लेडीज़ को और जो भी वहाँ पे गेस्ट थे सबको मिलेट्स खिलाए थे। और मिलेट्स जो है, मैंने आपको बोला कि इंटरनेशनली भी सेलेब्स गट रीसेट डाइट कर रहे हैं, तो वो मिलेट सुपर हिट हो गए क्योंकि उनको गट पे हल्के लगे। ठीक है। ठीक है, तो
बट ऐसा नहीं है कि मिलेट्स ही सुपर फूड है और आपको रोटी और चावल नहीं खाना चाहिए, आप सब कुछ खा सकते हैं। अब आप रोटी जो बना रहे हैं, आप नॉर्मल होल व्हीट की बजाय आप रागी की भी खा सकते हैं, ज्वार की भी खा सकते हैं। और अगर आपको चावल खाने का मन नहीं है, आप मिलेट खा लो, आपको मिलेट खाने का मन नहीं है, आप चावल खा लीजिए। तो अगेन ये बहुत पर्सनलाइज्ड होता है कि किसकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है। मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ वाइट चावल खा के भी वेट लॉस की है, और कुछ ऐसे केसेस हैं कि जब उनका जो गट है वो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया है और वो इंटॉलरेंट हैं, तो उनको हमें मिलेट्स खिलाना पड़ गया। आप झारखंड के आदिवासियों के पास जाएंगे ना, वो कभी रोटी नहीं खाते, वो चावल ही चावल खाते और और चावल के साथ वो जो आप जो जो कह रही थी कि वो फर्मेंटेड करके फर्मेंटेड खाते पूरा हैं वो वैसे ही खाते हैं। रात का चावल सुबह खाएंगे, और उनका रात पेट का बिल्कुल चावल, ठीक होगा, अब पेट बिल्कुल ठीक, बॉडी एकदम फिट, राइट। बेली फैट नहीं होता, बेली फैट नहीं होता, बहुत कम को होता है। अब वही बात है ना, जो ट्रेडिशनल पुरानी चीजें हैं वो अब चीजें ना घूम के वापस आ रही हैं। एग्जैक्टली। जैसे अब मोदी जी ने जब मोरिंगा की बात करी, मोरिंगा रोटी खाता हूं मैं, तो बाढ़ मच गई मोरिंगा की। वही मैं देखता हूँ कि अगर कोई बड़ा आदमी कह दे कुछ तो बस पीछे पीछे ब्रांडिंग होती है ना, कोई बड़ा इंसान कह दे कि ये सही है तो सही है, और आप कहते रहो तो कोई सुनेगा कोई नहीं। सुनने आप वाला। वीडियो बना के डालो अच्छे है, उसको लोग देखते नहीं। लोगों को करोड़पति बनने के नुस्खे चाहिए, हेल्थ बस के लिए और नहीं कुछ चाहिए। नहीं। राइट। आप अगर YouTube पर डाल दो कि आप 10 दिन ये कर लो और ऐसा कर लो तो आप करोड़पति बन जाओगे, आपके व्यूज देखो कहाँ शूट Right. करते हैं। और आप हम अच्छी बात करेंगे तो लोग उसको थोड़ा देखेंगे, फिर हम भाग कुछ जाते हैं। ऐसा बोल देते हैं, ये खाओ और करोड़पति बन जाओ। हमारा मोटो ये है कि लोग सुने और अपनी हेल्थ पर काम पर करें। लोग ये समझ नहीं रहे कि अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। फिर पर आप कैसे बनोगे? यस, आपको अपने बिजनेस हैंडल करने हैं, आपको काम हैंडल करना है, बच्चों को सक्सेसफुल होना है लाइफ में, तो उनके लिए उनका ब्रेन तो सबसे इम्पोर्टेंट गीतिका है। जी, इस देश का मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस हैंडल करने के लिए और बाकी चीज सोचते हैं। हमारे देश की प्रॉब्लम ये कि जनरेशन जो है ना आजकल, वो बिना कुछ किए करोड़पति बनना चाहती है। अनफॉर्चुनेटली किसी को कुछ करना नहीं है, बस कहीं से Actually, रमन शॉर्ट जी, मनी, उनको इजी पता मनी नहीं है नहीं। मिल जाए। Shortcuts. पहला सुख निरोगी पहला काया सुख पता ही निरोग- नहीं। नहीं पता, तो पैसे मिल जाए, हेल्थ की बैंड बच जाए तो बच जाए। जेंजी जो है उसको कोई मतलब नहीं है हेल्थ से, उठना नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, सब कुछ चाहिए, हेल्थ पे काम नहीं मेरे है। पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं कि मैम हम स्मोकिंग करते हैं तो हमारा जो एपिटाइट है वो काफ़ी कंट्रोल होता है, हाँ। तो स्मोकिंग कर ले मैम। हाँ, ये अच्छा। बहुत कॉमन क्वेरी है तो मेरे भूख पास नहीं लगेगी जेंजीज फिर, की हाँ। कि हम भूख ही नहीं लगती है, पीने दो ना मैम, क्या फ़र्क पड़ता है, वेप या स्मोक कितना कितना पिए ये भी बता देना। बताओ। नहीं, बहुत बुरी कंडीशन है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में। गीतिका जी, आपने प्रोटीन की बात की भी बातों बातों में। अब प्रोटीन का एक बहुत बड़ा जो आजकल सोर्स जो चल गया है वो है चाप, मलाई चाप, अफगानी चाप, ये चाप वो चाप, जिसमें मुझे लगता है कि आधा लीटर तो बटर और तेल डालते खिलाते हैं। तो ये जो चाप आ रही है मार्केट में, क्या वो खानी हेल्दी है? क्या उससे प्रोटीन की ज़रूरतें हमारी पूरी हो रही हैं, या हम उसको प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह लेकर कोई गलती कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। चाप इज मैदा, हाँ, मैदा है वो, बिल्कुल मैदा है वो, ओह, और वो एडल्ट्रेटेड होता है बहुत ज़्यादा, ओह, और प्रोसेस्ड फूड है। तो सोया चाप के बजाय आप सोया नगेट्स खा सकते हैं, सोया के ग्रैन्यूल्स खा सकते हैं, और अपनी बॉडी में प्रोटीन को चाप के बजाय दूसरी चीज़ों से कंपेंसेट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो ये समझते थे, मैं भी ये जानता था अभी तक, या जो लोग जानते हैं कि जो नगेट्स की बात कर रही हैं आप, सोयाबीन की जो होती हैं उसी से चाप बनती है, या आप बता रही मैदा होता है? पर जो चाप होती है वो मैदा होती है। अच्छा। यहाँ तक कि मैं वो स्पेशली वो फैक्ट्री विजिट करने गई थी जो एक्चुअली इंडिया की नंबर ऑफ द बेस्ट फैक्ट्रीज को माना जाता है कि चाप कितनी असली है। हाँ। वो चाप मैदा होती है और उसमें बिल्कुल नाम का सोया डालते हैं, और उसके ऊपर जो ऑरेंज रंग वो होता है वो भी कलर से होता है। हाउ कैन दैट टर्न इनटू ऑरेंज? हाँ, ऑब्वियसली वो वो ब्राउन orange- कलर होता है उसका। तो हमारे वहाँ तो ऑरेंज कलर की चाप मिलती है। हर जगह ऑरेंज हो गई है। मतलब आप कह रहे हो प्योर मैदा है, हाँ जी, और लोग यहाँ सोया चाप सोया बेच चाप, रहे हैं। प्रोटीन, हमें हाँ, प्रोटीन प्रोटीन मिल रहा है, हाँ। साइकोलॉजिकल है कि हमें प्रोटीन मिल रहा है, इसीलिए हम चाप खाएंगे। जिम जाने वाले लड़के और जितने लोग सब जाके चाप खाते हैं शाम को सुबह, कि अब ये गजब प्रोटीन का बेवकूफ डाइट बना रहे हैं, तो बहुत बड़ा वाला हरकत हो गया बेवकूफाना। हाँ, तो लोग, यही मैं कह रहा हूँ, इस देश में फूड अडल्ट्रेशन बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, और ना कोई सजा है यहाँ पर। तो मैं ये सलाह दूंगा, मतलब गीतिका जी के ये इस खुलासे के बाद, ये बताने के बाद कि भाई चाप जो आप समझे खा रहे हो प्रोटीन, वो मत खाओ,
उससे बेटर है कि आप नगेट्स का पैकेट लो, पानी में उसको भिगो और सुबह उसको खा लो, मसाला प्याज व्याज डाल वो के डाल के उसकी बहुत अच्छी सब्जी बन जाती है, वो उसको खा लो। वो ज्यादा बेटर। चावल में डाल दो आप, दलिया में डाल दो उसको, तो उसको इस तरह से आप ले सकते हैं। लेकिन वो जो मलाई चाप और अफगानी चाप नहीं खाना, वो तो चीट मील हो गई। अब हमें ना ये दर्शकों को ये समझना चाहिए कि चीट मील और नॉर्मल मील क्या होती है। तो हमें ये समझना है कि चीट मील करेंगे हम बिल्कुल करेंगे चीट मील, पर हम हफ्ते में एक बार ही करेंगे और एक मील में करेंगे, और बाकी हम जो दिन है उसमें हम क्लीन ईटिंग करेंगे, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा प्यार अपने शरीर से और अपने आप से है नहीं, मतलब करना है लोगों को, है नहीं प्यार, करना है। बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि में एक बार किया जा सकता है। हम सोचेंगे कि हम प्यार करते हैं अपने शरीर को, तभी हम करेंगे। हाँ, नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमारे पास मर्क हो, तभी हमारे पास मर्क होती है। आपने सोचा था आपका पास स्टूडियो, तो अभी आप यहाँ पर हैं। तो जो अगर हम सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से, अपने शरीर से करते हैं, क्योंकि ये सबसे वैल्यूएबल है हमारे लिए, तो हम करेंगे, करना भी चाहिए। अभी एक और अच्छी चीज़ पे हम बात करते हैं, अभी बीच में 2-4 बार कर भी लिए, ड्रम स्टिक मोरिंगा। कहते हैं इसका पेड़, इसके फूल, इसके पत्ते सब अमृत के समान है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि मोरिंगा क्या है, मोरिंगा क्या कर सकता है और कितना फ़ायदेमंद है ये। क्या क्या पेड़, पत्ते, फूल, इसके फ्रूट्स आते हैं, वो सहजन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कितना फ़ायदेमंद है। मोरिंगा अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ 5-स्टार फूड, जो सबको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। जैसे कि हमने बात करी थी कॉन्स्टिपेशन की, जो लोग मेरे पास कॉन्स्टिपेशन के लिए आते हैं कि हमें एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है, हम उनको 2 बारी मोरिंगा के पानी में डाल देते हैं। अच्छा। कि गुनगुने पानी में मोरिंगा डालो, नींबू निचोड़ के पी लो। ठीक है। क्योंकि मोरिंगा आपके कॉन्स्टिपेशन को बहुत अच्छा ठीक करता है। अगर हम पोल्यूशन की बात करें, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसके अंदर विटामिन सी ऐड करना चाहिए डाइट में। तो मोरिंगा के अंदर हाई मात्रा ऑफ विटामिन सी है, बहुत ज़्यादा आयरन है, पोटेशियम है, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए एक रामबाण है। आप इसको पाउडर की फॉर्म में, जैसे आप गुनगुने पानी में ले सकते हैं, आप मोरिंगा का सूप ले सकते हैं। मोरिंगा की यहाँ तक कि हम स्मूदीज़ भी दे देते हैं क्लाइंट्स को कि अच्छा। तो स्मूदीज़ के अंदर जो कई लोग होते हैं बहुत खुश होकर स्मूदीज़ पीते हैं, तो उसके अंदर आप आधा चम्मच मोरिंगा पाउडर डालकर उसको अच्छी तरह से शेक करके पी लो, तो उसका बेनिफिट भी वैसे भी उठा सकते हैं। कई लोग आटे के अंदर ही गूंद देते हैं मोरिंगा के पाउडर को, कई लोग सांबर में या दाल के अंदर मोरिंगा की स्टिक्स डाल देते हैं, लंबी लंबी ड्रम स्टिक्स होती हैं, उसको उस तरह से ले लेते हैं। तो मुझे तो लगता है हम ब्लेस्ड हैं कि हम इंडिया में हैं और हमारे पास एक्चुअली ये सब चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं और हमें अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए। मतलब मोरिंगा सुपर फूड्स है 5 स्टार। बिल्कुल, यस, 5 स्टार्स। मोरिंगा में आपने कहा गीतिका जी हम उसका पाउडर यूज़ करते हैं। अब मेरे तो घर के बाहर पेड़ लगा हुआ है, तो क्या हम उसकी जो लीव्स होती हैं उनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जो उनके फ्लावर्स होते हैं उनको डायरेक्ट यूज़? हाँ जी, आप उनके जो लीव्स हैं उसको आप मिक्सी में पीस के आप उसका कंकॉक्शन यूज़ कर सकते हैं। आप उसको ले लीजिए, उसमें आप नींबू निचोड़ दीजिए, थोड़ा सा अदरक डाल के ले सकते हैं। अच्छा, और फ्लावर्स भी उसके जो होते हैं, फ्लावर्स भी यूज़ करते हैं लोग? हाँ जी, वो भी ले सकते हैं। तो इसमें सारे मिनरल्स, प्रोटीन, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके स्ट्रेस को भी कम करता है ये मोरिंगा? मोरिंगा स्ट्रेस को भी कम करता है, क्योंकि आपके गट को ठीक करता है। अच्छा। जब आपका गट हैप्पी है तो आपका ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन भी हैप्पी होगा, क्योंकि जो गट और ब्रेन है आपस में लिंक्ड होते हैं वीगस नर्व से। तो ये जो गट है जब ये खुश होगा, सिग्नल भेजेगा मैं तो खुश हूँ, तो ब्रेन भी हैप्पी होगा। और अगर आपका ब्रेन हैप्पी होगा, आपका ब्रेन डी स्ट्रेस होगा, आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे होंगे, तो आपका ब्रेन सिग्नल भेजेगा गट को कि मैं ठीक हूँ। तो आपस में जो पूरा सिस्टम है, ये दोनों मिल के इन्होंने हमारे शरीर को कॉन्कर किया हुआ है। जैसे पहले हम कहते थे ना हमारा हार्ट, हमारा लिवर, हमारा किडनी, बट एक्चुअली हमारा जो गट और ब्रेन एक्सिस है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसने इस पे वर्क कर लिया, जिसने इसको ठीक कर लिया, उसका दैट पर्सन इज अ फिट पर्सन। तो मतलब बॉडी में, किसी भी इंसान के बॉडी में पहला ब्रेन हम गट को माने तब तो? हाँ जी, गट इज योर फर्स्ट ब्रेन। अच्छा, क्योंकि यही ब्रेन को सिग्नल भेजता है। जब सिग्नल ही यही भेज रहा है तो फर्स्ट ब्रेन तो ये हो गया ना। आपको सोचिए ना, आप खुद, आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो आपको कैसा लगता है, आपको ब्लोटिंग होती है तो आपको कैसा लगता है, आपको अनईजी लगेगा, राइट? तो वो अनईजी गट ही तो बोल रहा है आपके शरीर को कि मैं अनईजी हूँ। ब्रेन को बोल रहा है, ब्रेन को बोल रहा है हाँ, कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मुझे फूला फूला लग रहा है। आप यू वोंट बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। आपको हल्कापन नहीं लगेगा, आप एक्टिव नहीं फील करेंगे, आपको लेथार्जिक लगेगा, फटीग लगेगा। क्यों 90% पॉपुलेशन सुबह उठती है और फ्रेश नहीं होती?
हाँ नहीं होती लोग 90% पॉपुलेशन जब सुबह उठती है, दिस इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन विच इज़ आज, कि हम सुबह उठते हैं और हम फ्रेश नहीं होते, पेट ठीक नहीं है। पेट ठीक करिए सबसे पहले। और मुझे तो लगता है, जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो और खाना रात में लेट खाए हो बहुत ज़्यादा, तो ये 2 कारण मुझे जो अपना समझ में आता है, तब पेट क्लियर नहीं होता। नींद भी अगर ना हो, मान ले रात के 2 बजे सो रहे हो, राइट, सुबह 7 बजे उठ रहे हो, तो वो भी इफेक्ट करता है, क्योंकि आपका शरीर को रेस्ट करने का भी रेस्ट टाइम करने का नहीं समय मिला, नहीं मिला। फिजिकली मेंटली हमने बॉडी को रेस्ट नहीं होने दिया। गीतिका जी, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो तो हम अभी चर्चा कर ही रहे थे बीच में, और मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि किसी इंसान को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, वो देखता हूँ कि एक ट्रेंड हो गया है, एक ना कि आया और डिब्बे निकाला अपना 2 चम्मच और शेक किया और पी रहे हैं, जिम कर रहे हैं। तो मेरा सवाल सिंपल सा है, किसी इंसान को प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आप बताइए, और ज़्यादा ले लिया तो नुकसान क्या है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 0.8 टू 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए। जैसे अगर कोई 60 किलो का इंसान है तो उसको 48 टू 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन अपनी डाइट में लेना चाहिए। पर अगर कोई एथलीट है या कोई बहुत ज़्यादा जिमिंग कर रहे हैं तो वो अपना प्रोटीन 1.2 टू 1.5 कर सकते हैं इंक्रीज। बट अगर हम बात करें किसी का यूरिक एसिड हाई है या किसी को किडनी में ऑलरेडी इफेक्ट आया हुआ है, तो उस केस में हम कोई मेडिकल कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ पर हमें प्रोटीन हाई नहीं देना है बॉडी में, और आप अपनी बॉडी में प्रोटीन की लोडिंग करते जा रहे हैं। हाल ही के अंदर ही मेरे पास ऐसे केसेस आए थे, मैं ब्रांड का नाम मेंशन नहीं करूँगी, वो डब्बे लेकर लोगों की किडनी में प्रोटीन भर गया है और वो डॉक्टर्स के पास जाकर इंजेक्शन से वो निकाल रहे हैं। और सच में जब वो मेरे पास क्लिनिक में आए तो उनको सबसे पहले तो मैंने डांट मारी कि तुम्हें डब्बा लेने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि वो कितना ऑथेंटिक है डब्बा। वी नो दैट अडल्ट्रेशन का लेवल इतना ज़्यादा है, आप प्रोटीन डाइट में खाकर भी तो पूरा कर सकते हैं। आप सोचिए कि यंग बच्चे इंजेक्शन से प्रोटीन निकाल रहे हैं, और ये मेरे पास 10 में से 2 या 3 क्वायरीज इसकी होती हैं। बहुत ही, तो मतलब ट्रेजिक है ये। और ये एक्चुअली ऐसा एक ब्रांड है जो लोगों को पागल बना रहा है, और लोग पागल बन रहे हैं आज तक हिंदुस्तान में। ये जो बड़े बड़े डब्बे बिक रहे हैं, ये सब नहीं लेने चाहिए किसी को। मैं सबको गलत नहीं बोलूँगी, बट हाँ कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो नकली हैं, तो कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए, और उस केस में आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स अपनी डाइट से पूरी कर लो। बिल्कुल ठीक, मतलब प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ऐसे कॉम्बिनेशन दे सकती हूँ कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आप किनुआ खा लो, आपको प्रोटीन्स खाना है तो आप किनुआ के अंदर राजमा डाल दो, या किनुआ के साथ आप लोबिया ले लो, आप उसके साथ सैलेड खा लो, आपको फाइबर मिल जाएगा। आप जैसे हमने मिस्सी रोटी की बात करी, मिस्सी रोटी के अंदर हो गया बेसन हो गया, तो आप मूंग दाल का चीला ले सकते हो। मूंग दाल के चीला के साथ आप स्क्रैम्बल्ड पनीर की भुर्जी, या आपको टोफू लेना है टोफू ऐड कर दो। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो तो एग चिकन फिश जितना मर्जी खा सकते हैं, तो आप ऐसी चीज़ों को, और वो भी बहुत अच्छा है हमस चिकपी से बना होता है। हमस के साथ यू कैन हैव ग्रिल्ड पनीर, हमस के साथ यू कैन हैव योर चिकन्स। आप दही चिकन ले सकते हो, आप दही लो कैलोरी पनीर को मैरिनेट करके वो ले सकते हो, ग्रीक योगर्ट्स ले सकते हो आप। इतने सारे ऑप्शंस हैं, बता दिए एक बार में ही। और सच में मेरे को एक्चुअली दुख हुआ था जब मेरे पे ये केसेस देखती हूँ कि प्रोटीन का डब्बा खा रहे हैं और अब इंजेक्शन से निकलवा रहे हैं। मैं यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स के नाम भी बता सकती हूँ आपको कि कौन से हॉस्पिटल्स में ऐसा हो रहा है कि इंजेक्शन से वो निकाल रहे हैं प्रोटीन को। ये तो किडनी डैमेज हो जाएगी, लाइफ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, किसी इंसान की किडनी डैमेज हो गई। आपने मोरिंगा को बताया सुपर फूड्स। हाँ जी, और भी कोई सुपर फूड्स हैं, और ये सुपर फूड्स बॉडी में क्या करते हैं? देखिए क्या होता है, सारे फूड हमारे लिए सुपर फूड हैं। हमें अपने शरीर में फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, दाल, रोटी, सब्जी, सैलेड, अचार, दही, सब कुछ खाना चाहिए। दूध भी, जिसको दूध सूट करता है उसको दूध भी पीना चाहिए। तो वर्ड लाइक सुपर फूड, आई डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि आपकी बॉडी एक खुद ही एक बहुत वैल्यूएबल स्टफ़ है। तो आपके शरीर को क्या सूट करता है वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे शरीर को सूट करे। बट हाँ, अगर हम ये सब चीज़ें
थोड़ी थोड़ी अपनी डाइट में ऐड करते रहते हैं तो आपका जो शरीर है वो इट फंक्शंस गुड। ओके। जैसे एक सुपर फूड के बारे में कहा जाता है, एक जो ग्रेन कहें आप, अलसी जो होती है उसको भी कहा जाता है सुपर फूड है। उसके क्या फायदे हैं खाने? अगर हम फ्लैक्स सीड्स की बात करें, हाँ, अलसी exactly, की, flax seeds। तो पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी देगी अगर आप अलसी ले लेंगे। आप क्या करिए, आप अलसी को ड्राई रोस्ट करके आप बेशक पीस के रख दीजिए, क्योंकि कई लोग चबा नहीं पाते हैं उसको। हाँ। और आप उसको दही में डाल दो, अपने स्टफ्ड रोटी में डाल दो, पराठा में डाल दो, या जैसे मम्मियाँ वो देती हैं। हमने क्या किया हुआ है, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, थोड़ी सी मूंगफली, थोड़े से चने, और मिठास के लिए हमने इसके अंदर वो डाल दिया है, जैगरी डाल दिया है। जैगरी तो हम बाद में डालेंगे, पहले हमारे पास जितने भी सीड्स और नट्स और पिस्ताज, हमने इनको ड्राई रोस्ट कर दिया। उसके बाद हमने इसके अंदर जैगरी पाउडर डाल दिया और हमने फिर इसको पीस के एक डब्बा बना दिया। तो जैसे और फ्लैक्स सीड्स भी डाल दिया। तो ये क्या हो गया, ये आपकी बॉडी के लिए कंप्लीट डाइट का काम कर लेगा। जैसे हमने बोला था कि मेट्रोपॉलिटन्स हैं और अपनी डाइट का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो अगर कोई इंसान 2 चम्मच रोज़ ये पाउडर ले लेगा, एक तो उनको कमज़ोरी नहीं आएगी और बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं आएगी। अरे वाह, ठीक। तो ये तो, और अगर जैसे अब सर्दी है तो सर्दी में मीठा खाने का बहुत मन करता है, आप खजूर, डेट्स को पीस दीजिए डीसीड करके, और आप देसी घी हाथ में लेके इसका लड्डू बना लीजिए। आप रोज़ के 2 लड्डू खा लीजिए। तो ये कंकॉक्शन ज़रूर लीजिए। तो वैसे ही जो फ्लैक्स सीड्स होता है वो ओमेगा 3 रिच होता है। ओमेगा 3 इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन एज वेल। पेट के लिए, स्किन के लिए, दोनों के बहुत अच्छा है। आपने देखा, हम कोई भी किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, हम पेट और स्किन पे आ रहे हैं। पेट को ठीक कर रहे हैं, पेट को ठीक कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम ही पेट का है। जब आपका पेट खुश है तो पूरा सिस्टम खुश है आपका। अभी हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि पीएच लेवल बैलेंस होना चाहिए बॉडी में, और वाटर की बात कर रहे थे। तो एक नया स्टाइल आजकल हो गया, बहुत तरह के वाटर भी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गए हैं। अल्कलाइन वाटर, ये वाटर, ब्लैक वाटर, पता नहीं क्या क्या जो भी है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो पानी ठीक है, या हम लोग जो पी रहे हैं, वो जो आरओ वाटर पीते हैं, फिल्टर वाटर पीते हैं, वो सही है? क्या है ये कन्फ्यूजन दूर करिए थोड़ा सा। आरओ वाटर के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं जो निकले होते हैं, पर वो ठीक है हमारे शरीर के लिए। मिनरल वाटर के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐड कर देते हैं। अच्छा। ब्लैक वाटर इज़ डाइट ट्रेंड अगेन विच सिलेब्स फॉलो, और विराट कोहली, मलाइका अरोड़ा, मैंने लिया नहीं, आपने बोल ही दिया क्या? उनके हाथ में ब्लैक वाटर पकड़ा होता है। ठीक है। उस केस में कॉमन ह्यूमन बीइंग, यहाँ तक कि अगर मुझे एक 100 रुपये की बॉटल रोज लेनी पड़ेगी, तो मैं सोचूंगी कि इससे अच्छा तो हम बच्चे के लिए फल ही ले जाते हैं घर पे, हमारा बच्चा फ्रूट खा लेगा। राइट। उस केस में मैं ये सजेस्ट करूंगी, ब्लैक वाटर में घर पे बताती हूँ कि हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा। कॉमन ह्यूमन बीइंग। ठीक है। हम पानी के अंदर चिया सीड्स या सब्जा के बीज, दोनों में से एक भी जो आपको शरीर को सूट करता है, रात को 1 चम्मच भिगो दीजिए। सुबह आप उस पानी के अंदर वो डाल दो। थोड़ा सा आप इसके अंदर जिंजर डाल दो, थोड़ा सा इसके अंदर काला नमक, ब्लैक सॉल्ट डाल दो, और नींबू निचोड़ करके शेक करके इसको पियो। तो ये जो वाटर है ये आपके टॉक्सिन्स को भी रिमूव करेगा, आपका पीएच बैलेंस मेंटेन करेगा, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, हम आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, आपके मेटाबॉलिज्म को किक करेगा। जो सब काम जो ब्लैक वाटर की बॉटल कर रही है वो ये काम कर जो देगा। 100 रुपए की बोतल कर रही है, 100 रुपए लीटर। तो ये वो काम कर देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपना ब्लैक वाटर आज से घर पे खुद बनाएंगे और पिएंगे। ठीक है। अब एक और नया नाम, सी बैकथॉर्न। यस, बहुत ट्रेंडिंग हो चुका है, बहुत प्रमोट किया जा रहा है इसको। ये क्या है और क्या आप भी प्रमोट करती हैं इसको? नहीं, मैं सी बैकथॉर्न को प्रमोट नहीं करती हूँ, क्योंकि इसकी स्टडीज़ अभी तक प्रॉपर स्टडीज़ नहीं आई हैं इसके बारे में, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मतलब मिली। आप नहीं कहेंगे इसको अभी? नहीं, जब तक आप खुद से नहीं देख जब तक मैं 100% श्योर नहीं होंगी मैं किसी चीज़ के लिए नो कमेंट्स। तो मुझे लग रहा है कि पैसा बनाने का भी तरीका अपना लिया हाँ जी, बिल्कुल। पैसा, मार्केट, अब आप देखिए मार्केट इज फ्लडेड विद चिप्स, कुकीज़, डाइट प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर से वही बात है, बोलना नहीं चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली इनिशिएटिव लिया है कि पकड़ के उन लोगों को कि ये तो गलत प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फेक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली फेक। आप बोलते हैं कि ये ओट्स कुकीज़ हैं, तो ये ओट्स कुकीज़ हैं कहाँ पर? उसके अंदर ओट्स है कहाँ पर? रागी के कुकीज़ हैं, वो रागी के कुकीज़ है कहाँ पर? रागी कितनी मात्रा में है? तो हमें ये समझना है, कंज्यूमर को ये समझना है, कम खाएं, अच्छा खाएं।
बट प्लीज ईट क्लीन एंड ईट गुड। इससे बढ़िया डायरेक्ट रागी खाओ ना। एक्चुअली जिस फॉर्म रागी में का लेके चीला, खाना। रागी का इडली, वही रागी मैं का कह- डोसा, सब कुछ वही बना मैंने लो। कहा कि जैसे घिया के जूस की जगह घिया की सब्जी घिया खा की लो। सब्जी खाओ। लेकिन दूसरा मुझे प्रॉब्लम क्या लगता है गीतिका जी इसमें, कि लोगों के पास जो ना हाफ नॉलेज होती है बहुत डेंजरस होती है। लोगों ने रागी सुन लिया, लोगों ने ओट्स सुन लिए, अब वो पैकेट में लिखा है रागी जो भी आपने बोला रागी चॉकलेट नहीं, या रागी पैकेट कुकीज, में जो बड़ा अक्षर वही- लिखा होता है वही। ना, इंसान वो अब पढ़ता लगा है, वो कि- पढ़ लेते हैं। लगा छोटा कि- वाला नहीं पढ़ता। हाँ, कि सारा रागी है इसमें। हम्म। तो मेरा सिर्फ ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट जरूर देखें कि कितना परसेंट इसमें रागी है और कितना परसेंट में शुगर और एडिक्टिव डले हुए हैं। राइट। वो देखना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। पता चले रागी सिर्फ 2% है और बाकी परसेंट सारा मैदा है, तो लोग सिर्फ देखेंगे अच्छा रागी लिखा हुआ है इस पे, तो हम रागी का ये खरीद लेते हैं। अब गीतिका जी, कुछ लोग हमारे समाज में, देश में ऐसे भी हैं जो हिलना नहीं चाहते हैं, मतलब बैठ गया करके तो बैठ गया है ना। और आप कुछ कहोगे कि यार थोड़ा मेहनत कर लिया करो, थोड़ा चल लिया करो, तो बोलते हैं नहीं यार टाइम नहीं, जैसा आपने कहा कि टाइम नहीं है वॉक करने का। तो क्या ये लोग जीवन भर मोटे ही रहेंगे या इनको भी आप फिट करना है? कुछ है आपके पास? नहीं, हम तो फिट कर सकते हैं, वो आएंगे कैसे? तो हम बिल्कुल फिट कर वही देंगे। थोड़ा कुछ बता दीजिए, बाकी तो आपसे बात कर लेंगे जिनको जरूरत होगी वो गीतिका जी से। लेकिन अब ऐसे लोगों के लिए कुछ टिप्स। उस केस में ना उनको क्या समझना है कि सबसे पहले वो अपने घर में पोषण कंट्रोल करना सीखें। अच्छा। अगर वो सपोज 3 रोटी खाते हैं और 3 रोटी सब्जी रायता खाते हैं, तो उस केस में वो 2 रोटी कर लें, 2.5 रोटी कर लें, उसके साथ आप सब्जी भरपूर लीजिए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ 3 रोटी को सिर्फ 2 चम्मच सब्जी के साथ खा के उठ सकते हैं। अच्छा। तो हमें ये समझना है कि हम उस केस में पोर्शन साइज ऑफ वेजिटेबल्स इंक्रीज कर देते हैं। 2 सब्जी खाइए, 1 कटोरी दाल खा लीजिए, थोड़ा सा सैलेड ले लो, आप दही ले लो, आपकी प्लेट अपने आप ही बड़ी हो गई। तो जो 3 रोटी थी वो अपने आप ही 2 रोटी बन गई। तो हम ऐसे चेंजेस करेंगे तो वेट लॉस भी हो जाएगा। ठीक है, हम अपने अंतिम पड़ाव पे आएंगे जो हमारा फास्ट फॉरवर्ड राउंड है। उससे पहले मेरा एक सवाल और, बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे हमने बड़ों की बातें कर ली, हम बच्चों की थोड़ी बात करते हैं जिनकी उम्र 8 से 14 साल, 15 साल, 16 साल है। वो बहुत सारी चीज़ें खाने में आनाकानी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मतलब आप जितने भी रिच फूड्स बताएंगी, सुपर फूड्स बताएंगे, हो सकता है वो गुनाह कर दें कि ना खाएं। तो कोई ऐसा तरीका आपने भी फील किया होगा, आपके पास भी बहुत सारे पेरेंट्स आते होंगे, कोई ऐसा तरीका जिससे वो खा भी लें और हेल्दी भी हो रहे हैं? अब उस केस में हम बच्चों को एक तो जो मैंने पाउडर बताया था, सारे सीड्स और नट्स को मिक्स करके उसको पीस के रख दीजिए। तो आप अपने बच्चे को जब भी दूध देते हैं, हर माँ अपने बच्चे को दूध ज़रूर पिलाती है, तो आप दूध के अंदर 2 चम्मच पाउडर घोल के आप वो बच्चे को दे दीजिए। ठीक है, आपकी आधी टेंशन उधर ख़त्म हो जाएगी। आजकल गाजर बहुत बढ़िया आ रही है, तो मैं तो क्या करती हूँ, गाजर गियागस करा, दूध में डाला और उसको सीटी लगा दिया, और उसको आप गाजर का दूध दे दो आप बच्चे को, जो गाजर का एक्सट्रैक्ट सारा आ गया उसके अंदर। तीसरी चीज़, अनार बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, अनार ज़रूर खिलाना चाहिए। और साथ में आप सीजनल फ्रूट की आदत डालिए अपने बच्चे को कि आपको रोज़ सीजनल फ्रूट, वो आप बनाना खिलाओ, गुआवा खिलाओ, ऑरेंज खिलाओ। तो सीजनल फ्रूट बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। और स्नैकिंग में अगर हम बच्चों को पीनट्स जैसे मूंगफली, चना, गुड़, अगर हम उनको ये दे सकते हैं तो ये देंगे, तो इससे भी बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक। इसमें गीतिका जी फास्ट फॉरवर्ड राउंड है, जैसे हम आपसे एक सवाल लेंगे कोई भी, और उसका 1 लाइनर आंसर हो सकता है, 1 वर्ड भी हो सकता है, मतलब बहुत लंबा नहीं लेना है। फाइन। गीतिका जी, एक इंसान के लिए कितना विटामिन सी पर डे चाहिए उसको, और कितनी डोज से वो कंप्लीट हो सकता है? एक इंसान को अराउंड 75 to 90 ग्राम्स ऑफ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उस केस में हम आंवला रोज़ 2 अगर आंवला का जूस लेते हैं तो हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे। और ऑरेंज 1 खाते हैं तो उससे हो जाएगा? 1 या 2 ऑरेंज से भी हो जाएगा। और विटामिन डी का नेचुरल सोर्स क्या होगा? सनलाइट। धूप में बैठिए, शॉर्ट्स पहनिए, टी-शर्ट पहनिए, सन को डायरेक्ट धूप लगने दीजिए। एग योक बहुत अच्छा सोर्स होता है, फिश बहुत अच्छा सोर्स होता है, ये ज़रूर ले सकते हैं आप अपनी डाइट में। बट अगर आप धूप डायरेक्ट लेते हैं, 15 से 20 मिनट की धूप हर रोज़ लेंगे, तो आपकी बॉडी में नेचुरल विटामिन डी जनरेट होता है। उसकी कोई टाइमिंग होगी या किसी भी टाइम? 11 बजे से 2 बजे के बीच में। ठीक, अभी विंटर्स में। ओके। और गर्मियों में? गर्मियों में तो सुबह मॉर्निंग में 7 से 9-10 के 7 से 9-10 के बीच में। आँखों को स्ट्रॉन्ग रखने का
जिससे चश्मा ना लगे, कोई सुपर फूड है? कॉम्बिनेशन होने चाहिए, जैसे गाजर के साथ आप पालक दे सकते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। सिर्फ गाजर खिलाना नहीं, बट हाँ ओवर स्ट्रेन नहीं होना चाहिए आइस के लिए। और आप गाजर की सब्जी दे दो बच्चे को, कभी पालक की सब्जी दे दो, या आप रोटी के अंदर पालक भर के दे दो या मेथी भर के दे दो, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है आइस के लिए। किसी को एक दिन में कितना घी खाना चाहिए? 1 चम्मच घी इज़ गुड पर डे के हिसाब से। पर अगर आपकी बॉडी में ओबेसिटी ज़्यादा है या फिर आप को हार्ट का इशू है या कोई और मेडिकल इशू है, तो आप उस केस में घी आधा चम्मच भी कर सकते हैं। जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं उनको घी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। किसी हेल्दी इंसान को कितना पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमने बार बार पानी पर बात की, तो एक हेल्दी इंसान को 24 घंटे में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? ये भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, आई थिंक फ्रॉम 2 लीटर टू 4 लीटर। पर इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, अपने यूरिन का कलर चेक करिए। अगर आपका यूरिन का कलर इज़ लाइट येलो, दैट मीन्स आपका पानी का हाइड्रेशन लेवल इज़ मोर देन इनफ। ओके। अल्कोहल वेट बढ़ाता है? बिल्कुल बढ़ाता है। अल्कोहल डायरेक्टली वेट नहीं बढ़ाता है, अल्कोहल आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। जो लिवर का फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा, तो इनडायरेक्टली अल्कोहल जब आप लेते हैं तो इट इज़ अ हिंड्रेंस फॉर यू। तो जब हम वेट लॉस की जर्नी करते हैं तो हम अल्कोहल के लिए मना नहीं करते हैं, बट हाँ वो एक हिंड्रेंस होता है। तो कोई अल्कोहल लेता है तो वेट लॉस जल्दी नहीं होगा? उसके लिए फिर हमारे पास दूसरा रामबाण होता है, हम उनको हमारा वाटर रिटेंशन पाउडर देते हैं ताकि वो जो अल्कोहल है हम उसको फ्लश ऑफ करवा पाए। मतलब अल्कोहल वाटर रिटेंशन करता है बॉडी में? बिल्कुल करता है, और फैट स्टोर भी करता है। belly fat, cortisol, belly fat, these are all related to a certain extent। स्ट्रेस से रिलेटेड है, डाइट से भी रिलेटेड है, पर अल्कोहल से भी रिलेटेड है ये। तो बेली फैट कम करना है तो पहले अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा। जिनका बेली फैट है वो लोग कम कर दीजिए। साथ में हम वाटर रिटेंशन पाउडर दे देंगे जिसके अंदर आंवला, तितला, हरड़ होता है। कि इसके अलावा भी अगर गीतिका जी से संपर्क अगर आप कर लेंगे तो शायद हो सकता है कि आप अगर अल्कोहल प्रेमी हैं तो वो भी शायद चलता रहे और साथ के साथ वेट लॉस जर्नी भी चलती रहे आपकी। गीतिका जी, जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप कोई टिप्स या कोई ऐसी सलाह, एडवाइस हमारे व्यूअर्स को दें हेल्दी रहने के लिए। मैं सबको ये बोलूँगी कि डाइट इज़ नॉट डाइटिंग, तो ये कोई फोबिया नहीं होता है। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। जब आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ओवरऑल फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको स्ट्रेस कम लेना है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स ज़रूर करना है, अपनी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल हाई रखना है, अपना मेडिकल चेकअप जिसके अंदर आपका विटामिन डी, B12, आपका हार्ट का टेस्ट, आपका CBC, आपका सब कुछ ज़रूर करवाना चाहिए वंस इन अ ईयर, ताकि आपके इंटरनल पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक रहें। और मूवमेंट का ज़रूर ध्यान रखें। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको हर रोज़ 10,000 स्टेप्स चलने ही हैं, वो चलेंगे तो डेफिनेटली अच्छा है, बट अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप अपने मील्स के बाद 15-20 मिनट वॉक कर लीजिए, चाहे आप घर में टहल लीजिए। तो और थोड़ा सा अनुलोम विलोम, कपालभाति, अगर हम इसका ब्लेंड रखते हैं तो डेफिनेटली आप फिट रहेंगे। तो व्यूअर्स, जो हम ये पॉडकास्ट लेके आए ये आपकी हेल्थ के लिए है, और बाकी जो आपको करोड़पति बनना है वो बनते रहिए देख करके वीडियोस, लेकिन इस वीडियो को देखिए, और सिर्फ देखिए बल्कि अपने नियर एंड डियर्स को, फैमिली फ्रेंड्स को सर्कुलेट भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि उनको भी कुछ हेल्थ का बेनिफिट हो। नहीं, गीतिका जी ने इसमें बहुत सारे ऐसे टिप्स बताए हैं, बहुत सारे ऐसी डाइट बताई है, बहुत सारे ऐसे नॉर्मल तरीके बताए, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है। हाँ। कहीं आपको किसी के पास जाना भी नहीं है, बॉडी को डिटॉक्स करने से लेके अपने आप को फिट रखने तक का। इवन ये भी बताया है आपको कि आप सुबह से लेकर रात तक कैसा जीवन जिए। हाँ। अगर उतना भी अगर आप फॉलो कर लेंगे तो शायद आप हेल्दी हो जाएंगे। 21 डेज़ का इनके पास है ही कि 21 डेज़ में आपके 3 से 10 किलो वजन कम हो सकते हैं। तो बाकी चीज़ों के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे होगा और डिस्क्रिप्शन में होगा। और मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे वही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और सजेशंस तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि विदाउट सजेशंस हमेशा मतलब सुधार की गुंजाइश उसी के बाद आती है। जो आप आजकल वीडियो में हाइप का भी फंक्शन आ रहा है, तो प्लीज़ आप हाइप भी करें। हाइप ज़रूर कीजिए। हालांकि करते हैं, बहुत से लोगों को दिखता है, बहुत से व्यूअर्स हाइप करते हैं, तो प्लीज़ आप भी हाइप कीजिए। और अगर कोई आपको और सवाल पूछना है हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी, तो आप गीतिका जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके क्वेरी का जवाब दें। और गीतिका जी, आपने टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें की, बताई लोगों को हेल्थ से रिलेटेड, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।